कलर थेरेपी होता है, रूम का कलर क्या होना चाहिए, बेडरूम का कलर क्या होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा अगर कुछ। ओके सो कलर देखिए कलर कहाँ पर कौन सा कलर करे इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वास्तु काम कैसे करता है, ठीक है, और क्यों कलर हम इस्तेमाल करते हैं। नॉर्थ का जो साइड होगा, नॉर्थ इज जल तत्व मीन्स वाटर। वाटर के दो कलर माने गए। वैसे तो वाटर का कोई अपना कलर नहीं है, वाटर एब्जॉर्ब करता है ना। तो वाटर के दो कलर हैं प्राइमरी, एक है ब्लू मीन्स स्काई ब्लू, दूसरा है ब्लैक। अब आप में से कोई पूछेगा ब्लैक क्यों? रात जब भी होता है तो कोई भी पानी हो वो ब्लैक दिखाई पड़ता है, और दिन जब भी होता है तो वो आकाश का रंग ब्लू है तो वो नीला। वर्चुअली एंट्रेंस को हम शिफ्ट कर सकते हैं या वर्चुअली दूसरी जगह पर एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। कैसे होता है ये? अगर मैंने एक दरवाजे का मैंने बड़ा सा पेंटिंग लेकर के मैंने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा दिया, तो साइकोलॉजिकली जब भी आप उसको देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे? दरवाजा है, साइकोलॉजिकली बोलेंगे ना। तो इसका मतलब देखिए, वास्तु में ना आपकी जो साइकोलॉजी, आपकी जो माइंड बॉडी एंड सोल की जो एनर्जी है वो उस जगह की एनर्जी के साथ में अलाइन होता है। तो साइकोलॉजिकली जब आप उसको देखेंगे ना तो ओवर द ईयर्स, समय लगता है, वो इफेक्ट देना चालू कर देगा। अगर आपके घर में कोई बीमार रहता है, अगर कुछ दवाइयां रखनी है तो नॉर्थ ईस्ट में रखिए। अच्छा, पानी पीना है नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में रखिए, उससे वो दवा लीजिए। या ऐसे भी आप वहां पर पानी रखिए, उससे वो पानी पीजिए। आप देखेंगे कि आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी होती चली जाएगी। और ये आप बिलीव करिए, कम से कम अगर कुछ नहीं भी होगा, मैं एग्जैक्ट काउंट तो मुझे नहीं पता, मेरे पास में एक्सेल शीट होगी मेरे लैपटॉप में, कम से कम 15,000 लोगों को मैंने कोविड के दौरान ये मैंने करवाया था। नॉर्थ में मेन गेट अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट में भी ठीक ठाक है, ईस्ट में अच्छा है, साउथ ईस्ट में अगर मेन गेट आ गया तो ऐसे घरों में व्यूअर्स कमेंट करके बता सकते हैं, या तो आपको बीपी रहता होगा, या तो घर में ब्लड शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता होगा, या तो आपके नाम पर कोई ना कोई घर में किसी ना किसी को लीगल कोई ना कोई इशू चल रहा होगा। विश फुलफिलमेंट की जो डायरेक्शन होती है वेस्ट की डायरेक्शन होती है। अगर वेस्ट की डायरेक्शन में अगर हम भगवान को बिठा दे, ठीक है, और हमारा फेस वेस्ट में होगा, भगवान का फेस किधर होगा? ईस्ट में होगा। आप भारत के जितने भी बड़े बड़े मंदिर, आप तिरुपति चले जाइए, आप सिद्धि विनायक मंदिर चले जाइए, या जितने मंदिर में जाएंगे ना, आप जा करके नोटिस करिए अगली बार, या व्यूअर्स आप नोटिस करिएगा कि जो भगवान को जो बिठाया गया है वो वेस्ट की दिशा में बिठाया गया और वो देख रहे हैं ईस्ट में। तो आपके घर में भी वैसा ही होना चाहिए ना, कि भगवान को वेस्ट में बिठाइए, वो ईस्ट में देखेंगे, और आपका जो चेहरा होगा वो वेस्ट में होगा। आज हमारे साथ है डॉक्टर आनंद सिंह वर्मा। नमस्ते सर। नमस्कार। अच्छा, आज तो हम लोग डेफिनेटली वास्तु के बारे में आपसे जानेंगे बहुत कुछ। बिल्कुल। तो पहले बोलिए कि कलर वास्तु के बारे में जो जैसे पहले ही दिमाग में आता है, हाँ कलर थेरेपी होता है, रूम का कलर क्या होना चाहिए, बेडरूम का कलर क्या होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा अगर कुछ। ओके सो कलर देखिए, कलर कहाँ पर कौन सा कलर करे इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वास्तु काम कैसे करता है, ठीक है, और क्यों कलर हम इस्तेमाल करते हैं। ओके सो कलर जो है ना, डिपेंड करता है एलिमेंट्स पर। एलिमेंट्स जिसको कि हम पंच तत्व कहते हैं, है ना। एलिमेंट्स क्या क्या होता है? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। चार। अब 4 है, 5 है टोटल। 5। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, 5 है ना। एस्ट्रोलॉजी में 4 को कंसीडर किया जाता है। ईथर जिसको स्पेस कहते हैं उसको एस्ट्रोलॉजी में कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। बट वास्तु में पूरे 5 तत्वों को लिया जाता है। इसी 5 तत्वों से हमारा शरीर भी बना है। सो हमारे अंदर वो 5 के 5 तत्व है। ओके, अब इन 5 तत्वों के अलग अलग कलर्स हैं। कलर्स क्या क्या हैं? तो जैसे जल, अब इसका मैं डायरेक्शन भी आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये व्यूअर्स इसको चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। तो कोई भी घर हो या कोई भी जगह हो, कोई भी जगह, इवन कंट्री हो, है ना, नॉर्थ का जो साइड होगा, नॉर्थ इज जल तत्व मीन्स वाटर। वाटर के 2 कलर माने गए। वैसे तो वाटर का कोई अपना कलर नहीं है, वाटर एब्जॉर्ब करता है ना। तो वाटर के 2 कलर हैं प्राइमरी, एक है ब्लू मीन्स स्काई ब्लू, दूसरा है ब्लैक। अब आप में से कोई पूछेगा ब्लैक क्यों? रात जब भी होता है तो कोई भी पानी हो वो ब्लैक दिखाई पड़ता है, और दिन जब भी होता है तो वो आकाश का रंग ब्लू है तो वो नीला। सो इसीलिए ब्लू एंड ब्लैक। तो इसका मतलब क्या है कि घर के नॉर्थ साइड में ब्लू कलर अच्छा है, या घर के नॉर्थ में वाटर होना अच्छा है। यानी कोई एक्वेरियम या एक्वेरियम रखें, या वहाँ पर
जैसे पिट हम क्रिएट करते हैं, किसी का घर बनवाते हैं, बंगलो बनवाते हैं, कुछ भी, या पहले के घरों में घर बनाया जाता, बोरवेल बनाया जाता था, है ना, अंडरग्राउंड वाटर टैंक। ओवरहेड वाटर टैंक नहीं होना चाहिए। नॉर्थ में ओवरहेड वाटर टैंक, जो सिंटेक्स वगैरह ये सभी चीज़ें लोग इस्तेमाल करते हैं, वो नॉर्थ में नहीं होना चाहिए, है ना, वो फिर दोष हो जाएगा। अंडरग्राउंड होना चाहिए। स्विमिंग पूल हम बनवाते हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स जो क्रिएट होता है, तो स्विमिंग पूल हम वहाँ पर नॉर्थ की दिशा में ही नॉर्थ आता की है। दिशा में, या पर्टिकुलरली अगर आप मुझसे बात करें तो दिशाएं जो है वो 4 दिशाएं नहीं है, दिशाएं 16 हैं, 16 है, जिसके बारे में हम आगे आएंगे, है ना। तो हम पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट में क्रिएट करवाते हैं, विच इज द बेस्ट डायरेक्शन। ओके, सो नॉर्थ की दिशा मीन्स वाटर एलिमेंट, मीन्स जल तत्व, जिसका कलर है ब्लू कलर। तो अगर आपके घर में अगर आपको कलर, मल्टीपल कलर अगर करवाना है, देखिए सबसे पहली चीज़, अगर कोई मेरे क्लाइंट मुझसे पूछते हैं या जब हम घर का काम करवाते हैं तो हम बोलते हैं कि अतरंगी कलर मत करिए, मीन्स मल्टीपल कलर मत करिए। जितने भी सोफिस्टिकेटेड घरों में आप जाएंगे, किसी पॉलिटिशियंस के आप घर में जाएं, आप देखेंगे एक ही कलर होता है यूजुअली, दैट इज वाइट और ऑफ वाइट। ये सबसे बेस्ट है, पूरे घर में वाइट ऑफ वाइट करा दीजिए, विच इज़ द बेस्ट। कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। साइड इफेक्ट नहीं है, उल्टा उसका फायदा है। मैं देखिए वाइट पहन के ही बैठूंगा। हाँ। वाइट का मतलब होता है शुक्र, शुक्र का मतलब होता है लग्जरी, शुक्र का मतलब होता है जो भी चीजें हमें आज के समय में चाहिए, शुक्र ही लक्ष्मी से भी कनेक्टेड है। ओके, शुक्र जो है, जो व्हाइट कलर है पर्टिकुलरली, वो 7 रंगों से मिलकर के बना है, जिसके बारे में आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है, तो इसीलिए व्हाइट है ना। तो नॉर्थ में ब्लू कलर, जल तत्व। फिर हम आ जाते हैं ईस्ट के डायरेक्शन में। जो ईस्ट, पूरब की जो दिशा होती है, वो है वायु की दिशा। चाइनीज जो है, जो फेंगशुई कहते हैं, जिसको हम वास्तु कहते हैं, उसी को चाइनीज फेंगशुई कहते हैं, कोई अंतर नहीं है ना। तो वो उसको, जो जिसको कि हम एयर एलिमेंट कहते हैं या वायु तत्व कहते हैं, उसको वो वुड एलिमेंट कहते हैं। दोनों एक ही चीज है। ओके। हमें वायु कहाँ से मिलता है? पेड़ों से। वुड कहाँ से मिलता है? पेड़ों से, है ना। तो इसीलिए पूरब की दिशा में वायु तत्व है। वायु तत्व की जो दिशा होती है वो क्या होती है? ईस्ट। और वहाँ का जो कलर, जो फेवरेबल जो कलर है, वो है ग्रीन कलर। याद रखिए, जितने भी कलर्स के बारे में हम बात करेंगे, वो डार्क कलर्स के बारे में बात नहीं की जाती है। हल्के कलर जितने हल्के होंगे, वो आपके साइकोलॉजी में अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो हल्के ग्रीन कलर, ऑलिव ग्रीन, वो अच्छे होते हैं। फिर हम आ जाते हैं साउथ ईस्ट से साउथ के बीच में। जो साउथ की जो डायरेक्शन है, या साउथ ईस्ट से साउथ की जो डायरेक्शन है, वो अग्नि तत्व की दिशा है। अग्नि तत्व का जो डायरेक्शन है, वो साउथ ईस्ट से साउथ। इसका जो कलर माना जाता है रेड कलर, या रेड की फैमिली के कलर। अब रेड की फैमिली का कलर क्या है? मैजेंटा है, ऑरेंज है, बिल्कुल, है ना। पिंक है, पिंक है ना। बच्चों को पिंक पसंद आता है, या महिलाओं को आता है। मरून कलर हो सकता है, ठीक। ये साउथ की दिशा में अच्छा है। पर्पल कलर भी फायर का ही कलर है, याद रखिए। पर्पल कलर इज ऑल्सो द कलर ऑफ फायर। तो वो साउथ के डायरेक्शन में आ सकता। मीन्स साउथ ईस्ट से साउथ, मीन्स 180 डिग्री तक। यहाँ पर डिग्री ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद जो तत्व आता है, वो होता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी मीन्स अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट की जो दिशा होती है, वो होती है साउथ वेस्ट की दिशा, साउथ वेस्ट। यही पितरों की भी दिशा मानी जाती है। तो यहाँ का जो कलर माना जाता है, दैट इज येलो कलर। तो साउथ वेस्ट की दिशा में आप येलो कलर रख सकते हैं, जो कि पृथ्वी तत्व की दिशा है। और फिर जो लास्ट तत्व माना जाता है, वो है स्पेस एलिमेंट, या जिसको ईथर भी कहते हैं, या जिसे हम आकाश तत्व कहते हैं। चाइनीज फेंगशुई में इसी को मेटल एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो उसकी जो दिशा है, वो है वेस्ट की दिशा, मींस पश्चिम की दिशा। तो यहाँ का जो कलर माना गया है, वो माना गया है व्हाइट कलर, ऑफ व्हाइट कलर, या फिर हल्के ब्लू कलर। तो ये पंच तत्वों की अलग अलग कलर्स हैं। तो कभी भी जब आप चूज करते हैं कि कौन सा कलर, अगर आपको मल्टीपल कलर करना है घर में, तो मेरा प्रेफरेंस यही रहता है कि, या कोई भी वास्तु कंसल्टेंट आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप ऑफ वाइट या वाइट करें, वो सबसे अच्छा है। लेकिन अगर आप फिर भी अगर आपको कलर करना है, तो तत्वों के अकॉर्डिंग, दिशाओं के अकॉर्डिंग उस चीज को करें। इसी वॉल में अगर करेंगे तो हाँ, अच्छा उस डायरेक्शन में करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज को बैलेंस कर रहा होगा। अब यहाँ पर एक और चीज आ जाती है, जो कि वास्तु में, जो मैंने आपको बताया ना, वाटर, उसके बाद एयर, उसके बाद फायर, उसके बाद अर्थ, उसके बाद स्पेस, ये हर कोई एक दूसरे का क्रिएटर है। जल जो है वो वायु को क्रिएट करता है। कैसे? पेड़ है, जब पानी गिरेगा तब तो पेड़ फलेगा। तो अगर वायु का पिता अगर हम कहें, या फादर कहें, तो वो कौन है? वाटर है।
उसी तरीके से फायर का पिता कौन है, फादर कौन है, वो एयर है। कैसे? आग अगर आपको जलाना हो तो हम आग को हवा देते हैं। एकदम एकदम, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आग भी नहीं चलेगा। हाँ, उसी तरीके से फिर जो फायर है वो अर्थ का क्रिएटर है। अर्थ मतलब जब आपने लकड़ी जलाई तो आपको छाई मिल गया, राख मिल गया, वो क्या है? अर्थ है। और फिर अर्थ जो है वो स्पेस का क्रिएटर है। तो हर कोई जब अपने पिता के डायरेक्शन में अगर चला जाए, मान लीजिए कि फायर का डायरेक्शन क्या है, साउथ से, साउथ ईस्ट से लेकर के साउथ, अगर मान लीजिए रेड कलर या पिंक कलर या फिर मरून कलर, ये अगर ईस्ट के डायरेक्शन में चला जाए, ईस्ट उसका पिता है, ऐसे समझ लीजिए, बेसिक मैं बता रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अच्छा, मान लीजिए अगर आपके पिता की गद्दी पर, मिर्जापुरा फिल्म या वो जो वेब सीरीज, ऐसे समझ लीजिए, है ना, तो अगर आप उनकी गद्दी पर चले गए तो पिता का जो रूलिंग जो पावर है वो तो कम हो गया ना, हाँ, है ना। ये उसी तरीके, तो वो क्या है, दोष क्रिएट कर देगा। उसी तरीके से है, हर कोई एक दूसरा एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को डिस्ट्रॉय भी कर देता है। जैसे वाटर जो है वो एयर को क्रिएट करता है, लेकिन वाटर फायर को नष्ट करता है। अब कहीं आग लगी है तो पानी पानी ही देगा। पानी डालेंगे तो आग बुझ जाएगी। हाँ, और वहीं अगर मान लीजिए कहीं आग है, नीचे से अगर हम मान लीजिए पानी अगर उबल रहा है, ठीक है, अगर नीचे आग लगी है तो वो क्या, इवापोरेट कर देगा। ये दोनों एक दूसरे का दुश्मन भी है। तो उसी तरीके से अगर नॉर्थ की दिशा में अगर आपने रेड कलर कर दिया, पिंक कलर कर दिया, है ना, या पर्पल कलर कर दिया, तो वो क्या है, ऑटोमेटिकली अपने दोष क्रिएट कर दिया। उसी तरीके से साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में, जो कि पैसा देता है, साउथ ईस्ट पैसा देता है ना, वहां पर अगर ब्लू कलर आ गया तो समझ लीजिए कि आपको लीगल इशू आ जाएगा, या फिर आपको आपका कहीं पैसा अटक जाएगा, या इनकम कर, प्रमोशन नहीं हो रहा। प्रमोशन के ऐसे तो वास्तु में 45 डिफरेंट एनर्जी फील्ड्स होती है, देवताज होती है, लेकिन ये मैं बहुत बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ चूज़ करना ज़रूरी है कि कहाँ पर वो उसको बैलेंस करेगा। कहीं पर भी कोई भी कलर अगर कर देंगे तो वो दोष भी क्रिएट करता है। जितना मर्जी आप वास्तु का आप उपाय कर लें या कुछ भी आप कह लें कि भाई मेरा घर तो वास्तु के अकॉर्डिंग, मैंने 100% सही नहीं होगा, 100% क्योर नहीं होगा वो। कभी भी वो क्योर नहीं होगा, क्योंकि आपने खुद जानबूझ करके ये क्रिएट कर दिया। अब ये तो वॉल पेंट की बात है, आपने मान लीजिए पर्दा लगा रखा है, कर्टन, वो भी दोष देता है। वो भी दोष देगा। बेडशीट, वो भी दोष देगा। ये मैं लाइव में करके दिखाता हूँ कि अभी मैंने लाइव सेशंस कई बार होते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस मेरे वेदांत आनंद वास्तु चैनल पर अवेलेबल है। जबकि लाइव में कोई आया हुआ है, ठीक है, मुझे नहीं पता वो कौन है, मैंने उनको बोला हुआ है कि आपके घर में इस दिशा में, मैं उनको नहीं जानता, मैंने बोला यहाँ पर दोष है, वो मैं उनको देख करके मैं बता रहा हूँ, उनकी एनर्जी को मैं देख करके बता रहा हूँ। अगर मैं आपको देख रहा हूँ तो मुझे आपके घर में बहुत हद तक पता है कि कहाँ पर क्या चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो अगर मैंने उनको बताया कि इस दिशा में दोष है, वो बोले नहीं नहीं सर मेरा घर तो वास्तु अप्रूव है। मैंने बोला कि ये चीज़ें हो सकती है या ये कलर जा रहा है। मैंने बोला कि आप जा करके चेक करिए, उन्होंने चेक किया, हाँ ऐसा है। मैंने बोला अभी हटाओ और ये कलर वहाँ पर, या बेडशीट मान लीजिए लगी हुई है, ये बेडशीट आप लगा दो, ठीक हो। तो बेडशीट एवरेज कौन सा कलर होना चाहिए आपका हिसाब से? अगर डायरेक्शन के अनुसार, अच्छा, डायरेक्शन, बेड का डायरेक्शन को। हाँ। अब इसमें भी देखिए एक और चीज़ है, इसमें भी एक और चीज़ है कि अब जैसे यहाँ पर तो हम घर के बारे में बात कर रहे हैं, कमर्शियल वास्तु या बिजनेस वास्तु और होम वास्तु दोनों अलग अलग है। ओके, ठीक है। जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं, मान लीजिए आप बेकरी चला रहे हैं, तो बेकरी में आप तो वहां पर अग्नि वहां पर ज्यादा चाहिए क्योंकि आप बेक कर रहे हैं, वहां पर पानी का काम ज्यादा नहीं है, तो वहां पर उसके अकॉर्डिंग चीजें होंगी। अगर आप कोई मान लीजिए बेवरेजेस का आप कुछ कर रहे हैं जो सॉफ्ट ड्रिंक है, तो वहां पर पानी के कलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप इस चीज़ को नोट करिएगा, जितने भी ये पेप्सी है, कोका कोला है, या कोई भी बेवरेजेस है, आपने नोटिस किया हुआ है उनके जो लोगों में जो कलर्स हैं वो तकरीबन एक जैसे क्यों हैं? या तो रेड या ब्लू इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर ब्लू इस्तेमाल करते हैं। सही। इसके पीछे वो तत्व है, याद रखिए। वास्तु हमारे भारत से निकली है, लेकिन वेस्टर्न लोग इसको सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं। वो इसको आर्किटेक्चरल साइंस कहते हैं और हम कहते हैं वास्तु क्या होता है। नहीं, डेफिनेटली वास्तु का बहुत अहमियत है। अच्छा, एकदम हम लोग पहले से स्टार्ट करें, कोई घर या कोई ऑफिस का एंट्रेंस किस दिशा में होना चाहिए? ओके, अगेन इससे किस दिशा में होना चाहिए, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके लिए फेवरेबल दिशा कौन सी है, या आप क्या काम करते हैं, या आपको क्या चाहिए लाइफ से। ओके। ज़्यादातर लोगों में जो एक बहुत बेसिक उनको वो सोचते हैं कि भाई उत्तर की दिशा में हम
ले लें एंट्रेंस या पूरब की दिशा में ले लें तो बेस्ट है। दक्षिण तो बेकार होता है और वेस्ट भी बेकार होता है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, ये उनका दोष नहीं है, जैसा उन्होंने कहीं ना कहीं से सुना हुआ है, तो ओके। या सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं दक्षिण की दिशा बेकार है। मैंने खुद प्लॉट ले रखा है और जब मैं खरीदने गया था मैंने दक्षिण की दिशा ही लिया है। वो आपके लिए अच्छा, वो मेरे लिए फेवरेबल है, या जो मैं एक्टिविटी करना चाहता हूँ उसके लिए वो फेवरेबल है। या मेरी कुंडली, एस्ट्रो वास्तु भी होता है, कुंडली से भी देखी जा सकती है कौन सी दिशा आपके लिए उचित है रहने के लिए, कौन सी दिशा आपके लिए उचित है घर बनाने के लिए, और फिर उसके बाद वास्तु आता है। उसके बाद वास्तु के अकॉर्डिंग आप चीजें कर सकते हैं। ओके, अब मैं व्यूअर्स को मैं बता दूं कि हर दिशा 9 भागों में डिवाइड होती है। अगर हम नॉर्थ के बारे में बात करें तो वो 9 भागों में डिवाइड होता है इक्वली, जिसमें से सिर्फ 2 ही भाग ऐसा होता है जो कि अच्छा होता है, बाकी सारे अच्छे नहीं होते। तो नॉर्थ में भी जो 2 ही दिशा ऐसी हैं, ठीक है, जो कि अच्छा माना गया है। उसी तरीके पूरब में भी 2 ही ऐसी दिशा है जो कि अच्छी मानी गई है। साउथ में भी 2 ही ऐसी दिशा है जो कि अच्छा है, और वेस्ट में भी 2 ही ऐसा है। अगर आपने बोला कि भाई मैंने तो नॉर्थ ले लिया, मेरा तो एकदम बेस्ट है, वास्तु के अकॉर्डिंग मैंने ले लिया, और आपने नॉर्थ में उस दिशा में लिया हुआ है जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो आप देखेंगे जो बाँचा हुआ 7 एंगल है। हाँ, अच्छा, वहां पर अगर आपने ले लिया तो प्रॉब्लम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने नॉर्थ वेस्ट में ले लिया, बहुत ऐसे चांसेस हैं कि घर में चोरी हो जाए या पैसा डूब जाए। ईस्ट में आपने ले लिया, ईस्ट में, अब आपके लिए तो ईस्ट पूरा का पूरा ईस्ट है, लेकिन हमारे वास्तु कंसल्टेंट के अनुसार पूरा का पूरा ईस्ट नहीं है। ईस्ट में जो है 90 डिग्री अच्छा है। अगर आपके एंट्रेंस, आप देखिए देखना कैसे है, घर के बीचों बीच खड़े हो जाइए, ठीक है, और कंपास, मोबाइल में ही कंपास आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है, उसको कैलिब्रेट थोड़ा करके, या तो आप कंपास ले लीजिए और देखिए मेन एंट्रेंस के सामने खड़े हो जाइए। सामने कैसे खड़ा होना है, मान लीजिए सामने दरवाजा है, जैसे आप बाहर निकलते हैं उस तरीके से आपको खड़ा होना है। ऐसा नहीं कि आप अंदर जैसे आ रहे हैं वैसे नहीं खड़ा होना है, जैसे आपको बाहर निकलना वैसे, मतलब आपके सामने दरवाजा होना चाहिए, और कंपास ऐसे सामने रख लीजिए। लेकिन याद रखिए जब भी आप कंपास लेंगे आसपास में कोई मेटल स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं। हाँ, मैग्नेटिक कुछ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसकी डिग्री खराब होगी। और उसमें देखिए कितनी डिग्री आ रही है, अगर 90 डिग्री के आसपास है तो फिर वो अच्छा है। जैसे जितने पॉलिटिशियंस होते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हैं जिनका कि घर मैंने मेरे से उन्होंने कंसल्ट किया था। पॉलिटिशियंस के लिए यूजुअली हम जो बताते हैं ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन है वहां पर हम उनको करवाते हैं, क्योंकि वो उनको सरकार, अगर किसी को सरकार से रिलेटेड काम करना है ना, गवर्निंग करनी है, तो वो इंद्र की दिशा है। और इंद्र के बगल में वहां पर, जैसे मैंने बताया, 45 देवता फील्ड होते हैं एक घर में, चाहे आपका घर छोटा है या बड़ा है, वहां पर 45 एनर्जी फील्ड्स होते हैं, जिसको कि हम हिंदी में देवता कहते हैं या संस्कृत में देवता कहते हैं। तो इंद्र की दिशा नॉर्थ है, सॉरी ईस्ट की दिशा है इंद्र की, एकदम ईस्ट 90 डिग्री। और उसी से ठीक पास में जो है, आप कह सकते हैं 85 के आसपास में, उनके बेटे हैं जिनका नाम है जयंत। जयंत का काम ही है कि जो आपको कभी भी हारने नहीं देंगे। अच्छा, तो जितने पॉलिटिशियंस हैं मान लीजिए, उनको क्या है, हारना नहीं है ना, तो उनको कहाँ पर हम गेट देंगे, वहां पर देंगे। किसी के घर में अगर बच्चा नहीं हो रहा है उसके लिए भी पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ओके, प्रोजनी के लिए। किसी का अगर बिजनेस में, उनको बिजनेस में एक्सेल करना है, बिजनेसमैन है, उनको यूजुअली हम साउथ में, वेस्ट में खुलवाते हैं। अगेन हम देखते हैं भी है कि वो कौन सा, अगर मान लीजिए फैक्ट्री का अगर आप खुलवा रहे हैं, फैक्ट्री का काम हो रहा है, तो फैक्ट्री में क्या चीज़ें बन रही है, किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसके अकॉर्डिंग भी दरवाजा हम खुलवाते हैं, ठीक है। लेकिन बिजनेसमैन के लिए वो साउथ की डायरेक्शन और वेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, एंट्रेंस होना चाहिए। एंट्रेंस। तो इसलिए हर जो डायरेक्शन है, नॉर्थ में भी 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि तकरीबन 0 डिग्री 360 डिग्री के आसपास वो अच्छा होता है। ईस्ट की डायरेक्शन में तकरीबन 90 डिग्री के आसपास में अच्छा होता है। साउथ में अगर हम आ जाए तो 170 डिग्री के आसपास, अगर हम बात करें 170 डिग्री से लेकर के 180 के बीच में, 180 से ज़्यादा जाएगा तो वो नुकसान देगा, वो अच्छा है। और उसी तरह अगर हम बात करें वेस्ट की दिशा में, अगर आपका 270 डिग्री या 260 से 70 के बीच में अगर आ रहा है तो वो अच्छा माना जाता है। अच्छा, आप समझ लीजिए जिसको नहीं आ रहा है सही से, यानी एंट्रेंस में एरर है, तो उसका रेमेडी क्या है? घोड़े का नाल या ऐसे कुछ रेमेडी होता है क्या? देखिए, रेमेडी बहुत तरह के रेमेडीज हैं। तांत्रिक रेमेडीज लोग करते हैं, ठीक है। वास्तु की रेमेडी में सारी कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। हम जब किसी घर का काम करते हैं या एकदम बैरन, एकदम अगर हमें जब प्लॉट मिलता है ना, तो सबसे पहले प्लॉट में आपने खुद ही देखा होगा कि जैसे नाग नागिन उसमें दबाया जाता है, देखा होगा आपने, है ना, क्यों दबाया जाता है?
वो भी अपने आप में एक रेमेडी है। हम कहते हैं ना कि शेष नाग के फन के ऊपर पृथ्वी विराजमान होती है, तो एक सिंबॉलिक रूप में उस चीज को दबाया जाता है। चांदी के करवाते हैं, पहले के समय में सोने के भी करवाए जाते थे, है ना। जेम स्टोन्स हम दबवाते हैं, अच्छा, ठीक है, जरूरी नहीं है। अब मान लो कि किसी के पास उतना बजट नहीं है, तो क्रिस्टल्स आते हैं, अलग अलग तरह के मेटल्स आते हैं, जो कि उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो रेमेडी है, उसको हम वहां पर लगवाते हैं। अब आपने मुझसे पूछा कि एंट्रेंस गलत है, तो क्या घोड़े के नाल लगाते? देखिए, घोड़े के नाल लगाने से, घोड़े का नाल का सिग्निफिकेंस ना नेगेटिव एनर्जी को आने से थोड़ा सा वो रोकेगा, लेकिन पूरे घर का वास्तु वो ठीक नहीं करेगा। तो पूरे घर का वास्तु, जो मेन गेट है, वहां से एनर्जी का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है। सेम थिंग इज हैपनिंग थ्रू योर विंडो एज वेल। आपका जो खिड़की है ना, वो भी एक तरह का दरवाजा है, क्योंकि वो भी तो खुल रहा है, वहां से भी तो एनर्जी आ रही है, धूप आ रही है। और याद रखिए, वास्तु ये जो बना हुआ है ना, इट इज अ साइंस ऑफ सन एंड मून, मेजरली सन के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। मैं एंट्रेंस से पहले एक चीज मैं बता दूं कि किस तरीके से आप चीजों को देख सकते हैं, वास्तु में क्या चीजें परमिटेड है, जिससे कि आपको समझ में आएगा। तो एंट्रेंस अगर आपका गलत भी है, तो बाकी चीजें आप ठीक कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि 20% गलत है, तो क्या हम 80% ठीक कर सकते हैं? हम 80% पर फोकस करेंगे ना। व्हाई डू वी नीड टू फोकस ओनली ऑन 20%? वहां उसको भी कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है। वास्तव में हमारे पास में रेमेडी होता है, जिससे कि हम वर्चुअली एंट्रेंस को हम शिफ्ट कर सकते हैं, या वर्चुअली दूसरी जगह पर एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। ओके, वर्चुअली मतलब है नहीं, लेकिन अगर आप एनर्जी वाइज अगर आप उसको चेक करेंगे, हमारे पास डिवाइसेस होता है, वो बताएगा यहाँ पर गेट है। कैसे होता है ये? पेंटिंग के थ्रू हो सकता है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक दरवाजे का मैंने बड़ा सा पेंटिंग लेकर के मैंने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा दिया, तो साइकोलॉजिकली जब भी आप उसको देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे? दरवाजा है, साइकोलॉजिकली बोलेंगे ना। तो इसका मतलब देखिए, वास्तु में ना आपकी जो साइकोलॉजी, आपकी जो माइंड बॉडी एंड सोल की जो एनर्जी है, वो उस जगह के एनर्जी के साथ में अलाइन होता है। तो साइकोलॉजिकली जब आप उसको देखेंगे ना, तो ओवर द ईयर्स समय लगता है, वो इफेक्ट देना चालू कर देगा। कितना टाइम लगता है? 6 महीने, 1 साल? ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। अच्छा, अगर आप बहुत ही पॉजिटिव लिविंग आप रखते हैं, आपकी लिविंग बहुत पॉजिटिव है, तो एज सुन एज 7 डेज में भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। इनफैक्ट कुछ मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं, कुछ रेमेडी, मैं ये वाली की बात नहीं कर रहा है, मैंने आज कराया है, कल उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला है कि सर मेरा पैसा रिकवर हो गया। अभी रिसेंट की बात है, 1 महीने पहले की बात है। मेरे एक क्लाइंट 2 करोड़ रुपए उनके तकरीबन 2.5 ईयर से फंसा हुआ था। इनफैक्ट कोविड के जो सेकंड कोविड की वेव आई थी 2021, उस समय से उनका वो पैसा फंसा हुआ था, अभी तक नहीं निकला था। उनकी मैंने रेमेडी कराई, एक्सटेंसिव रेमेडी मैंने कराई, और 1.5 महीने के आसपास हुआ। 1.5 महीने बाद उन्होंने फ़ोन करके मुझे बोला कि सर तकरीबन 1.5 करोड़ मेरा रिकवरी हो गया। और एंड ही वाज लाइक शॉक्ड। सो वास्तु आपके घर के हर एक चीज, शादी नहीं हो रही है, हेल्थ इशू है, पैसा रिकवरी नहीं हो रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है, घर में कले कलेश है, डिवोर्स है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम, वो घर में वहाँ पर वो एनर्जी आपके साथ में चल रहा होता है। एक और मैं बात बता दूं, किसी घर को आप नहीं चुनते हैं, घर आपको जो एनर्जी है वो आपको चुन रहा होता है। आप कभी भी नोटिस कर लीजिएगा, जिस तरह की एनर्जी फील्ड में अगर आपके नाम पर कोई अगर प्लॉट है, अगर पहले जहाँ पर आप रहा करते थे उसी तरह का दोष जहाँ पर भी आपने खरीदा, आप विदेश में चले जाइए, उसी तरह की एनर्जी आपको वहाँ पर मिलेगी ही मिलेगी। थोड़ा कम बेसी हो सकता है, लेकिन जरूर मिलेगा, अदरवाइज वो डील ही नहीं होगी। यही डेस्टिनी है, वो डेस्टिनी है। क्या हम उसको करेक्ट कर सकते हैं? यस। क्या 100% करेक्ट कर सकते हैं? देखिए 100% मैं इस चीज़ को नहीं कहूँगा। उसके पीछे कारण ये है कि अगर हम एंशिएंट आर्किटेक्चरल साइंस की बात करें, तो घर में तो टॉयलेट ही नहीं होना चाहिए। तो टॉयलेट अपने आप में ही एक नेगेटिव एनर्जी। अगर चलो कुछ लोग बोलेंगे भाई ये तो हिंदुइज्म से निकल करके आया, हिंदूज मानते हैं। भाई ये आर्किटेक्चरल साइंस है, हिंदू से कोई मतलब नहीं है। इंडिया से ज़्यादा बाहर के लोग मानते हैं। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चलो मुगलों की बात कर लेते हैं। हमारे कोलकाता में या दिल्ली में या जहाँ जहाँ मुगल शासक रहे हैं, आप उनके आर्किटेक्चर अभी भी एग्जिस्ट करता है, ताजमहल भी एग्जिस्ट करता है। आप जा करके मुझे वहाँ पर टॉयलेट निकाल करके दिखा लीजिए, जब भी आप अगली बार जाएंगे टॉयलेट निकाल के दिखा लीजिए। आपको हमाम खाना मिलेगा। हमाम खाना का मतलब होता है नहाने का घर, उर्दू में उसको हमाम खाना कहते हैं। लेकिन आपको गुसल खाना नहीं मिलेगा। गुसल खाना का मतलब जहाँ पर आप शौच करते हैं, मतलब आप टॉयलेट करते हैं, वो नहीं मिलेगा।
वो यूजुअली आपको बाहर- कम से बाहर कम मिलता है। 500 मीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर आपको मिलेगा, इतने दूर मिलेगा। तो एक तो घर में टॉयलेट, और एक एक घर में मैं काम करने जाता हूँ कि 3 रूम है, 4 टॉयलेट है। हाँ, मैंने एक बार अपने क्लाइंट से मैंने पूछा कि 4 क्यों? बोला कि जो बाहर वाले आएंगे ना, 3 तो 3 रूम में जो रहने वाले, जो बाहर वाले आएंगे वो चौथा वाला इस्तेमाल करेंगे। अब सोच करके देखो, मैंने उनको बोला कि सर घर में टॉयलेट है या टॉयलेट में घर है? मस्तक में हम ऐसा भी मतलब कुछ हमारा रिलेशन बन जाता है ना लोगों के साथ में, है ना? तो हमने उनको ये चीज़ बोला कि टॉयलेट की ट्रीटमेंट होती है, उसको हम एनर्जी को हम ब्लॉक कर सकते हैं, तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। वास्तु का मतलब तोड़-फोड़ नहीं होता। वास्तु का मतलब होता है वो जो नेगेटिव एनर्जी उसको वहीं पर रोक देना, एक पर्टिकुलर छोटे एनर्जी फील्ड में उसको कैद कर देना, और वो पॉसिबल है। कुछ अगर रेमेडीज बोल देते कि हाँ बाथरूम कौन सा दिशा में होना चाहिए या कुछ छोटा तो रेमेडी। अब हम इस चीज़ में हम आ जाते हैं कि हर दिशा में क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? जिससे कि आपको समझ में आएगा या व्यूअर्स को समझ में आएगा बेसिक तौर पर। दिशा कितनी होती है? 4 दिशा जो कि लोग जानते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, ईस्ट वेस्ट। अच्छा, इन सभी दिशाओं के बीच में भी दिशाएं होती है। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट होता है, ईस्ट और साउथ के बीच में होता है साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में होता है साउथ वेस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में होता है नॉर्थ वेस्ट। ओके, अब मैं आता हूं हर दिशा देता क्या है। नॉर्थ में होते हैं कुबेर। कुबेर आपको पैसा देते नहीं है, रावण के भाई हैं कुबेर, बड़े भाई हैं, वो यक्ष हैं, उनकी पूजा भी नहीं होती है। रावण क्योंकि यक्ष है, वो असुरों में माने गए हैं क्योंकि उनकी तत्व वैसी थी, है ना? तो उनके भाई हैं कौन? कुबेर। कुबेर ट्रेजरर हैं, वो पैसे बचा के रखते हैं। तो घर में अगर आपको तिजोरी रखना, पैसे सेविंग्स के लिए रखना है, तो आप नॉर्थ में रख सकते हैं। नॉर्थ आपको पैसा देता नहीं है लेकिन सेविंग करने में हेल्प करता है। अच्छा, नेक्स्ट डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ से लेकर के नॉर्थ ईस्ट में कभी भी टॉयलेट नहीं आना चाहिए, अदरवाइज ये जो डायरेक्शन है ये हेल्थ का डायरेक्शन है। अगर यहाँ पर आपके घर में टॉयलेट है नॉर्थ से लेकर के नॉर्थ ईस्ट के बीच में, तो आप मान करके चलिए घर में आपके हमेशा कोई ना कोई दवाई या मेडिकल टेस्ट वो चलता रहता होगा। और कमेंट करके आप बता सकते हैं जो इस चैनल पर कि अगर ऐसा है या नहीं। मैंने डॉक्टर्स के ऊपर में रिसर्च किया था कुछ सालों पहले कि कौन से ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनकी क्लिनिक सबसे ज़्यादा चलती है। वो अच्छा ट्रीटमेंट करते नहीं करते मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैंने रिसर्च ये किया कि ज़्यादा चलता है। और मैंने ये चीज़ पाया कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में भी एक डायरेक्शन है जो कि नॉर्थ ईस्ट कहीं जाती है, और जो हेल्थ की डायरेक्शन है। जितने भी डॉक्टर वहाँ पर बैठ कर के कंसल्टेशन देते हैं अपने हॉस्पिटल में या अपने चेम्बर में, या फिर पेशेंट को वहाँ पर वो रखते हैं या पेशेंट के चेकअप वहाँ पर कर रहे हैं, उनकी क्लिनिक सबसे ज़्यादा चलती है और सबसे ज़्यादा वो कमा रहे हैं। अगर आप में से कोई डॉक्टर है तो आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। या आप कोई हीलर हैं, आयुर्वेदिक हीलर ही क्यों ना हो, वो हीलिंग की डायरेक्शन है कौन सी? नॉर्थ ईस्ट। अब अगर व्यूअर में से कोई भी अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में लॉर्ड धन्वंतरी जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें तो बहुत सारी चीज़ें निकली थी, माता लक्ष्मी भी निकली थी, कामधेनु गाय निकली थी, कल्प वृक्ष निकला था, बहुत सारी चीज़ें निकली थी, अमृत कलश निकला था। उसमें से एक चीज़ निकला था, वो है धन्वंतरी, हाथ में कलश लेते हुए। वो धन्वंतरी जो है वो धन नहीं देते। ये जो धनतेरस हम जो मनाते हैं वो पैसे के लिए एक्चुअल में नहीं मनाते हैं, वो हेल्थ के लिए। आपकी जो सबसे बड़ी जो वेल्थ है वो आपका हेल्थ है। हेल्थ इज वेल्थ इसीलिए हम कहते हैं, ठीक है? पैसे तो सेकेंडरी है, वो तो आ जाएगा, लेकिन हेल्थ, अगर आप हेल्दी रहेंगे तब तो पैसा आएगा। तो एक लॉर्ड धन्वंतरी की अगर आप एक पेंटिंग आप ले लें, या आप गूगल से ले करके आप उसका प्रिंट निकाल करके घर के नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन, आप कंपास में, मोबाइल में कंपास में आप चेक कर सकते हैं, घर के बीचों बीच खड़े हुई है और देखिए नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर आ रहा है, वहाँ पर वो पेंटिंग लगा दीजिए। आप देखेंगे कि आपका हेल्थ अच्छा होगा। और अगर आपके घर में कोई बीमार रहता है, अगर कुछ दवाइयाँ रखनी है तो नॉर्थ ईस्ट में रखिए। अच्छा, पानी पीना है नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन रखिए, उससे वो दवा लीजिए। या ऐसे भी आप वहाँ पर पानी रखिए, उससे वो पानी पीजिए। आप देखेंगे कि आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी होती चली जाएगी। और ये आप बिलीव करिए, कम से कम अगर कुछ नहीं भी होगा, मैं एग्जैक्ट काउंट तो मुझे नहीं पता, मेरे पास में एक्सेल शीट होगी मेरे लैपटॉप में, कम से कम 15,000 लोगों को मैंने कोविड के दौरान ये मैंने करवाया था।
2020 से लेकर के 2021 के बीच में, एंड आई गेट ट्रिमेंडस रिजल्ट। और ये जो मैं रिसर्च के बारे में मैंने बात किया, मैंने उसी समय किया था, तो समय था मेरे पास में, तो उस समय मैंने कराया और बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला। तो टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर टॉयलेट हुआ, आपको मैं कुछ नाम मैं बता दूं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जिनका अभी डेथ हो गया है ना, उनके घर के नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था और उनको कैंसर हुए और बागी जा करके आगे डेथ भी हुआ है। सो अगर घर में नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में या नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में अगर टॉयलेट है, तो ये मेजर हेल्थ इशू जा करके कैंसर में भी परिवर्तित हो सकता है। तो इट इज़ वेरी अलार्मिंग। क्या इसको ठीक किया जा सकता है? यस। वहाँ पर थोड़ा सा एक्सटेंसिव हमें रेमेडी करना पड़ता है, टॉयलेट की जो एनर्जी हमें ब्लॉक करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन ऐसे भी आपका घर में टॉयलेट है नहीं है, धन्वंतरी की पिक्चर नॉर्थ ईस्ट में लगा दीजिए। वो पानी की दिशा है, वहाँ पर पानी रख सकते हैं। एक मटका लीजिए, मटका, ठीक है, फ्रिज नहीं, मटका, मटके में पानी भर करके वहाँ पर आप नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में रखिए। सिंपल रेमेडी हर कोई। या पानी का बॉटल है, उसको आप वहाँ पर रखिए और उससे पानी पीजिए। आपकी इम्यूनिटी, सिर्फ इतना कहने से आप नोटिस करके देखिए, कुछ महीनों में आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाएगी। मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि आपकी हेल्थ इशू ठीक हो जाएगी अगर प्रोलॉन्ग है तो, लेकिन इतना जरूरी है इंप्रूवमेंट आ जाएगा, ये पक्की बात है। दवाइयाँ वहाँ पर रखिए, रिकवरी जल्दी होगी। वाह। तो ये मैंने नॉर्थ बताया, नॉर्थ ईस्ट बताया, नॉर्थ ईस्ट मैंने बता दिया। नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष है, उनका सर है। अगर वहाँ पर टॉयलेट, अगर किचन आता है नॉर्थ से, नॉर्थ ईस्ट में किचन में नहीं आना चाहिए। ओके। मेरे बहुत क्लोज मित्र है बिजनेस सर्कल में, अभी रिसेंट की बात है, उनके भाई का बहुत मेजर ब्रेन से रिलेटेड इशू हुआ और डॉक्टर ने बोला था कि बहुत अलार्मिंग सिचुएशन हो गया था। यहाँ के बेस्ट डॉक्टर्स से उन्होंने कंसल्ट किया और ब्लड जो फ्लो करता था ना, वो रुकना बंद हो गया था। और उन्होंने मुझे लेट नाइट मुझे बोला कि ऐसा ऐसा है, और मैं रात को 1 बजे मैं बैठ करके उनका मैंने चीज़ें देखा अपने घर में, और फिर मैं बोला कल सुबह मैं आ रहा हूँ। मैंने उनके, जब मैंने चीज़ें देखी, कैलकुलेट की, बहुत एक्सटेंसिव कैलकुलेशंस में करने पड़ते हैं, और उनको मैंने बोला कि मुझे ऐसा लगता है आपके घर में ये फॉल्ट होगा। अगले दिन मैं गया और जा करके मैंने देखा, हाँ, और मैंने पता है क्या, उनके घर में जब मैं गया तो वहाँ पर नॉर्थ में ही टॉयलेट आ रहा था, नॉर्थ में ही किचन आ रहा था। और उनको मैंने बोला कि ये जो क्लॉट हुआ है वहाँ पर कुछ पाइप वगैरह जाम है। उन्होंने बोला नहीं, अभी अभी साफ़ करवाया था कुछ दिनों पहले। मैंने बोला कि अभी करवाइए या आप कल करवा लीजिए। मेरे सामने उन्होंने बुलवाया, साफ़ करवाया, और अगले दिन या उसके बाद वाले दिन में वो जो नसें बंद थी ब्रेन में खुल गया। और वो अलार्मिंग सिचुएशन था, और अभी एज वी स्पीक वो घर आ चुके हैं, जो कि अलार्मिंग था। डॉक्टर ने बोल दिया था कि बहुत खराब सिचुएशन। कितना इफेक्ट करता है ये? बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो याद रखिए, वहाँ पर वास्तु पुरुष का सर है। वास्तु पुरुष मतलब एक एनर्जी है जो कि वहाँ पर विराजमान होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अगर कुछ भी इशू होगा तो सबसे ज़्यादा ब्रेन को डैमेज करेगा, या डिप्रेशन में आप चले जाएंगे, जितने स्ट्रेस में लेकर के जाएंगे। उसी तरीके से हम ईस्ट के डायरेक्शन में आ जाते हैं। ईस्ट का जो डायरेक्शन है, जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, भले ही गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आप लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, या गवर्नमेंट से आपको सपोर्ट चाहिए, लॉयर हैं, कुछ भी है, ठीक है, गवर्नमेंट से सपोर्ट आपको चाहिए किसी भी तरह का, तो आपके ईस्ट के डायरेक्शन में कोई भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए, या वहाँ पर कोई दोष नहीं होना चाहिए, कोई भारी चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे सीढ़ी भारी होता है, वो नहीं होना चाहिए। वहाँ पर आप ग्रीनरी लगाइए, गार्डन आप बनाइए, या ग्रीन पेंटिंग लगा दीजिए, वो अच्छा होगा। ईस्ट का दिशा है, ईस्ट की दिशा में, या सन जो राइज हो रहा है, सूरज, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट, तो ईस्ट की दिशा में हम सन को लगा सकते हैं। लेकिन सन को लगाते समय भी आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, जो मेटल का जो सन मिलता है उसमें आपको ये चीज़ देखना है कि सन वो देखने में वो कहीं क्रूर तो नहीं दिख रहा है, क्रूवल तो नहीं दिख रहा है। अगर होगा तो वो नुकसान करेगा। उसमें स्माइलिंग होना चाहिए। और या तो भाई नॉर्मल जो सन है वो आप वैसे पेंटिंग आप लगा दीजिए, या लश ग्रीन पेंटिंग लगा दीजिए। लेकिन पेंटिंग जब आप लगाएंगे तो वहाँ पर पहाड़ नहीं आना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कैसे? हाँ, पहाड़ जो है अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट जो कि साउथ वेस्ट के लिए जिम्मेवार है। अगर ईस्ट के डायरेक्शन में आ जाएगा तो घर, आपके लोगों के साथ में रिश्ते टूटने चालू हो जाएंगे, सोशल कनेक्शंस आपका खराब होना चालू हो जाएगा, क्योंकि ईस्ट की दिशा सोशल कनेक्शंस का भी है।
जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपको सोशली लोगों के साथ में कनेक्ट होना है। आप घर में देखिएगा, अगर ईस्ट के डायरेक्शन में कोई भी फॉल्ट है तो वो प्रॉब्लम वहाँ पर होगा। आपको सोशली जितना आप रीच तक जा सकते हैं वो नहीं जा पाएंगे। तो क्या करें? ग्रीनरी, ग्रीन प्लांट्स लगा दीजिए। पेंटिंग, लश ग्रीन पेंटिंग, अगर आप पेंटिंग लगा रहे हैं तो आप ऐसी पेंटिंग लगाइए जिसमें कि पूरा ग्रीनरी है और एक झरना बह रहा है, लेकिन वो झरना पहाड़ से नहीं, ऐसे नॉर्मल फ्लो कर रहा है। वो ऑटोमेटिकली वो रेमेडी हो जाएगी। रेमेडी और भी बहुत सारी, ये मैं बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ जो कि व्यूअर्स बहुत आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल बोल रहे हैं बहुत आप। सिंपल कर सकते हैं। पिक्चर से भी रेमेडी हो सकता है। पिक्चर से भी रेमेडी हो सकता है। पिक्चर से भी रेमेडी हो सकता है। फिर हम आ जाते हैं साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में। वो पैसा देता है, सबको पैसा चाहिए, पैसा साउथ ईस्ट की डायरेक्शन देती है। वही लक्ष्मी की भी डायरेक्शन है। अगर वहां पर कोई भी तरह का फॉल्ट हुआ, अगर मान लीजिए वहां पर गेट हो गया, मेन गेट हो गया, जैसे नॉर्थ में मेन गेट अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट में भी ठीक ठाक है, ईस्ट में अच्छा है, साउथ ईस्ट में अगर मेन गेट आ गया तो ऐसे घरों में व्यूअर्स कमेंट करके बता सकते हैं, या तो आपको बीपी रहता होगा, या तो घर में ब्लड शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता होगा, या तो आपके नाम पर कोई ना कोई घर में किसी ना किसी को लीगल कोई ना कोई इशू चल रहा होगा, कोई ना कोई, ये पक्की बात है। या फिर वहां पर अगर पानी आ गया, मान लीजिए टॉयलेट अगर आ गया, तो भी वहां पर क्या अलाउड है? किचन अलाउड है। किचन बेस्ट है साउथ ईस्ट में, किचन वहां पर हो सकता है। वहां पर वो जो डायरेक्शन है वो पैसा देता है। मनी इज इक्वल टू फायर, अट्रैक्शन इज इक्वल टू ऑल्सो फायर। आपने अक्सर सुना होगा ऐसा, वो लड़की बड़ी हॉट लग रही है, या वो लड़का बड़ा हॉट लग रहा है। कभी आपने सुना है वो लड़की बड़ी कोल्ड लग रही है, वो लड़का बड़ा कोल्ड लग रहा है? कभी नहीं सुना ना। हॉटनेस का मतलब क्या है? फायर। आपके बॉडी में जब फायर बैलेंस रहेगा ना तो ऑटोमेटिकली आप सुंदर दिखेंगे। और वो कहां से आता है उसकी शक्ति? साउथ ईस्ट से लेकर के साउथ, वो फायर एलिमेंट का जोन है। अगर वहां पर फॉल्ट हुआ तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, या फायर से रिलेटेड प्रॉब्लम कम हो जाएगा। और पैसा भी है। हम कहते हैं ना हाथों की गर्मी है पैसा, कहते हैं ना। गर्मी ही क्यों कहते हैं? क्योंकि मनी इज इक्वल टू फायर। ठीक है, तो कैश फ्लो जो है वो साउथ ईस्ट से आता है। तो किचन उस तरफ होना चाहिए। किचन वहां पर अच्छा है। अगर अब कोई बोलेगा सर वहां पर किचन नहीं है, मेरा किसी दूसरे डायरेक्शन में है, तो वहां पर क्या करें? तो वहां पर आप चाहें तो छोटा सा रेड बल्ब या पिंक बल्ब जला दीजिए। ओके, ठीक है। अगर घर में बच्चे हैं, खास करके मेल चाइल्ड, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वहां पर रखिए। अच्छा, कंप्यूटर्स हैं, या और भी आज के समय में तो इतना सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए, प्ले स्टेशन है, आप वहां पर रखिए, वो ठीक है। हाँ, वहां पर बेडरूम नहीं होना चाहिए। खास करके अगर वहाँ पर बेडरूम होगा तो फीमेल्स को प्रॉब्लम होता है, खास करके उनके मेंस्ट्रुअल पीरियड के समय ज़्यादा उनको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फायर है, फायर बढ़ा देगा। फीमेल में एज कम्पेयर टू मेल फायर ज़्यादा होता है, इसीलिए हर महीने का उनका जो साइकिल होता है, तो वहाँ पर उनको प्रॉब्लम हो सकता है। वहाँ पर बेडरूम फीमेल के लिए अच्छा नहीं, मेल के लिए चल जाए। पूजा घर रख सकते हैं उससे। पूजा रूम ओके है। पूजा रूम सबसे अच्छा होता है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में, ईस्ट में, और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूँगा वेस्ट में। अच्छा, ठीक है। ऐसा क्यों है? वेस्ट की जो दिशा होती है उसका काम होता है विश फुलफिलमेंट। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि लोग कहते हैं घर में मंदिर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि घर में मंदिर होता है। घर में कभी भी मंदिर नहीं होता। घर में पूजा का स्थान होता है, प्रेयर रूम होता है। मंदिर उसको कहते हैं जहां पर आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। मंदिर जब हम जाते हैं बाहर में तो उसका प्राण प्रतिष्ठा होता है, उनको मतलब डीटी को बोल दिया जाता है ये आपकी जगह हो गई। लेकिन घर तो हमारा है ना, तो प्रेयर रूम है। हम उनको डीटी को हम बिठाते हैं, जिसको भी आप मानते हैं आप उनको बिठाते हैं, लेकिन उसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है, तो वो प्रेयर रूम है आपका। और हम भगवान के सामने या अल्लाह के सामने, वाहिगुरु के सामने हम कहते क्या है? भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो, मैं 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, 11 करोड़ की हमें लॉटरी लगा दो, है ना। कुछ हम मांग ही तो रहे, मांग सकते हैं, है ना, वो हमारे ही है, मांग सकते हैं। तो वास्तु के अकॉर्डिंग हम अगर उस डायरेक्शन में अगर हम मांगे, जिस डायरेक्शन का काम ही हमें देना, तो बहुत इफेक्ट, तो एनर्जी ज़्यादा अलाइन हो जाएगी। तो इसलिए विश फुलफिलमेंट की जो डायरेक्शन होती है वेस्ट की डायरेक्शन होती है। अगर वेस्ट के डायरेक्शन में अगर हम भगवान को बिठा दे, ठीक है, और हमारा फेस वेस्ट में होगा,
भगवान का फेस किधर होगा? ईस्ट में होगा। इस करते हैं। आप भारत के जितने भी बड़े बड़े मंदिर, आप तिरुपति चले जाइए, आप सिद्धि विनायक मंदिर चले जाइए, या जितने मंदिर में जाएंगे ना, आप जा करके नोटिस करिए अगली बार, या व्यूअर्स आप नोटिस करिएगा कि जो भगवान को जो बिठाया गया है वो वेस्ट की दिशा में बिठाया गया और वो देख रहे हैं ईस्ट में। तो आपके घर में भी वैसा ही होना चाहिए ना, कि भगवान को आप वेस्ट में बिठाइए, वो ईस्ट में देखेंगे और आपका जो चेहरा होगा वो वेस्ट में होगा। जिस दिशा में उससे विश फुलफिलमेंट हो रही है, क्योंकि आप मांग ही तो रहे हैं ना कि भगवान मुझे ये दे दो, तो वो एनर्जी क्या होगा? अलाइन हो जाएगा। लेकिन अगर किसी का नॉर्थ में है तो बुरा नहीं है, अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट में भी अच्छा है, ईस्ट में भी अच्छा है, ये 3 डायरेक्शन अच्छे हैं। साउथ ईस्ट में ओके है, नॉट सो गुड, नॉट सो बैड। अब नेक्स्ट एंगल, नेक्स्ट इज साउथ का डायरेक्शन, जो कि 180 डिग्री हम मानते हैं। साउथ का डायरेक्शन आपको फेम देता है, अच्छी स्लीप देता है। अगर किसी को सोने में या नींद नहीं आती ना, साउथ के डायरेक्शन 180 डिग्री में जाकर के सोइए, नींद अच्छी आएगी। आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, रिकग्निशन नहीं हो रहा है ना, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इसका जो डायरेक्शन है वो साउथ है। अगर साउथ के डायरेक्शन में, जो कि फायर का जोन है, वहां पर अगर टॉयलेट आ गया, टॉयलेट आएगा तो पानी भी है, तो वो क्या करेगा? उस एनर्जी को डिप्लीट करता है, मतलब कम करता है। उसके ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ठीक है। साउथ के डायरेक्शन में बेडरूम अच्छा है, वहाँ पर अगर आप सोते हैं तो वो अच्छा है, वो एनर्जी के लिए अच्छा है। अगर आप वहाँ पर बैठ करके कोई काम कर रहे हैं तो वो आपको अच्छा एनर्जी देगा, वो फायर की दिशा है। अदरवाइज वहाँ पर आप पेंटिंग्स वैसा लगा सकते हैं, आप हल्के रेड या पिंकिश कोई पेंटिंग या कलर्स के आप लाइट आप वहाँ पर लगा दीजिए, वो एज अ रेमेडी काम करेगा। अच्छा, आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं उसको आप उस डायरेक्शन में लगा सकते हैं, ठीक है। वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। कहीं से अवार्ड मिला है, आप उस डायरेक्शन में रख सकते हैं। लेकिन इसी के ठीक पास में ना एक डायरेक्शन होता है जो कि 16 जोन्स होती है, वो होता है साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। वहां पर गलती से भी अपनी कोई भी वैल्यूएबल चीज मत रखिए। अगर आपने पैसा रखा तो पैसा लॉस हो जाएगा, अगर आपने खुद को रखा तो आपकी हेल्थ खराब होगी। जो भी चीजें रखोगे वो निकल जाएगा। उसका उस डायरेक्शन का काम ही होता है उस चीज को निकालना या एक्सपेंडिचर कराना। वहां पर टॉयलेट अलाउड है वास्तु में, साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। मैं साउथ नहीं कह रहा हूं, मैं साउथ वेस्ट भी नहीं कह रहा हूं, इन दोनों के बीच में एक छोटी सी डायरेक्शन होती है, साउथ साउथ वेस्ट। आप वहां पर अपना झाड़ू रख सकते हैं, जो मॉप होता है ना जिससे आप क्लीनिंग करते हो, वो सभी चीजें वहां पर रखिए, वो अच्छा है। फिर आ जाता है साउथ वेस्ट का डायरेक्शन। साउथ वेस्ट जो है वो आपके पितरों की डायरेक्शन है। पितर जिस किसी के भी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार बात करें, अगर कुंडली में आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने बोला हुआ कि पितृ दोष है, आप अपने घर के साउथ वेस्ट में जाकर के देखिए, वहां पर दोष है। दोस्त मतलब क्या है वहाँ पर? हाँ, दोष मतलब या तो किचन आ रहा है, अच्छा, या तो टॉयलेट आ रहा है, या तो बालकनी आ रही है, या तो कोई ग्रीन कलर आ रहा है, या आपने बहुत ज्यादा प्लांट्स लगा दिए। ये सभी चीजें साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में दोष है। साउथ वेस्ट घर में सबसे ज्यादा ऊंचा होना चाहिए या भारी होना चाहिए, और नॉर्थ ईस्ट घर में सबसे ज्यादा हल्का होना चाहिए या नीचा होना चाहिए। घर का जो स्लोप होगा ना, कभी भी सीधा नहीं हो, वो ऐसे होना चाहिए। ये है नॉर्थ ईस्ट, ये है साउथ वेस्ट। अच्छा, लेकिन फ्लोर तो हमेशा स्ट्रेट ही होता है। हल्का सा वो नीचे होना चाहिए, मतलब वास्तु के अकॉर्डिंग हल्का सा नीचे। जब घर बनाया जाता है ना, पहले भी जैसे हम बनवाते हैं तो हम क्या करते हैं ना, बाल्टी में पानी डालते हैं साउथ वेस्ट में। हम देखते हैं वो किस तरफ में जा रहा है। अगर देख रहे हैं साउथ में या साउथ वेस्ट में अटक जा रहा है तो हम बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा इसको डालू करो। वो नॉर्थ की तरफ में वो निकलना चाहिए, या नॉर्थ वेस्ट की तरफ में हल्का हल्का करके। आपको देखने में समझ में नहीं आएगा, जब आप पानी डालेंगे तो समझ में आएगा, देखने में नजर नहीं आएगा। वो स्लोप वैसा होना चाहिए। तो साउथ वेस्ट में सीढ़ी अच्छा है, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम अच्छा है। लेकिन अब एक सवाल आता है, लोग ये पूछते हैं कि मास्टर बेडरूम में किसको रखना चाहिए? साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट की दिशा है। मास्टर बेडरूम में आप अपने पितरों को रखिए, क्योंकि पितर की दिशा है। पितर मतलब आपके फादर, फोर फादर, उनको बिठाइए। लेकिन मैं कोई भी जो काम कर रहा होता है ना, काम कर रहा है, अगर हमको एनर्जी चाहिए तो हम उनको साउथ में रखते हैं, साउथ वेस्ट में नहीं रखते। साउथ वेस्ट का काम है आराम, वहां पर भारी होना चाहिए। आपके घर में सबसे ज्यादा भारी कौन है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज? आपके पिता होंगे। सब चीज को ऊपर से वो देख रहे हैं ना, भले वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, रिटायर हो चुके हैं, है ना। या उम्र वाइज भारी कौन है? वो है। तो इसलिए अपने माता पिता को आप उधर बिठाइए, उनको आराम मिलेगा वहां पर। वो आराम करने की दिशा है साउथ वेस्ट। रेमेडी के रूप में आप ना ब्रास का, याद रखिए ब्रास का ही होना चाहिए। ब्रास का आप नंदी जी लेकर के आइए। नंदी जो भगवान शिव के वाहन है, नंदी
आप उसको साउथ वेस्ट की दिशा में रख दीजिए और उनका जो फेस होगा वो नॉर्थ ईस्ट की दिशा में होगा। नॉर्थ ईस्ट जो है शिव की दिशा है। आप किसी मंदिर में जाइए, नंदी हमेशा शिव जी को देखते रहते हैं। भगवान शिव तक पहुंचना है तो नंदी द्वारपाल हैं, सबसे पहले उनको कन्विंस करना पड़ता है। मंदिर में जब हम जाते हैं ना, भगवान शिव तक अगर कुछ मैसेज पहुंचाना है तो नंदी जी के कान में हम जाकर के बोलते हैं, है ना। तो साउथ वेस्ट में आप एक नंदी जी रख दीजिए, वो वहां का रेमेडी हो गया। गोल्डन फ्रेम में वहां पर आप लव बर्ड लगा दीजिए या फैमिली पिक्चर लगा दीजिए। गोल्डन फ्रेम में होना चाहिए, उसका जो फ्रेम होगा वो गोल्डन होना चाहिए। ये भी रेमेडी है। आप एक गोल्डन कलर का वास, जिसमें कोई फ्लावर की जरूरत नहीं, जस्ट वास पूरा गोल्डन होना चाहिए या फिर येलो होना चाहिए, वो आप साउथ वेस्ट में रख दीजिए। अगर कोई दोष है, क्या क्या दोष, जैसे मैंने बताया, टॉयलेट आ गया, किचन आ गया, हालांकि उसकी एनर्जी को हम ब्लॉक करते हैं, लेकिन अगर आप इतना भी कर दे तो आप देखेंगे इंप्रूवमेंट होने जाएगा। और अब सबसे बड़ी मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, जितने भी आज के समय में रिलेशनशिप से रिलेटेड दिक्कतें हैं, डिवोर्स या पति पत्नी के बीच में नहीं बन रहा है, इसका रिस्पॉन्सिबल साउथ वेस्ट है। आपके बीच में नहीं बन रहा है, साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में जाकर के देखिए, वहाँ पर कोई ना कोई 100% फॉल्ट है। जो मैंने बताया, ऐसी कोई ना कोई चीज़ें आपको मिलेगी, आप उसको हटाइए वहाँ से, आप देखेंगे इंप्रूवमेंट हो जाएगा। वहाँ पर पति पत्नी के हंसती खेलती, जिसमें दोनों हैप्पी है, वैसी एक पिक्चर लगा दीजिए गोल्डन फ्रेम में, आप देखेंगे इंप्रूवमेंट होना चालू हो जाएगा। करके देख लें। कितने दिन लगेंगे? 90 डे में आप कमेंट करके बता दीजिए। वाओ। और ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट दिशा। नेक्स्ट इज वेस्ट साउथ वेस्ट है। वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में आता है वेस्ट साउथ वेस्ट। ये माता सरस्वती की डायरेक्शन है, ये विद्या की डायरेक्शन है, ये जिम की भी डायरेक्शन है, और यही डायरेक्शन सेविंग के लिए मैंने नॉर्थ बताया, वेस्ट साउथ वेस्ट की भी दिशा सेविंग की है। अगर बच्चों का पढ़ने के लिए अगर कहीं पर बिठाना है ना, तो वेस्ट साउथ वेस्ट में बिठाइए। आपको मैं एक बात बताता हूँ, करके देख लीजिएगा। आप घर में ना कोई भी अगर कोई किताब होगा, उसको घर के वेस्ट साउथ वेस्ट में आप रख दीजिए, आप देखेंगे उस चीज के प्रति क्रेविंग आपकी चालू हो जाएगी। सिर्फ आप किताब रख दीजिए, आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन में ना जो रील्स भी आएंगे या कोई वीडियो भी आएगा ना, वो जो किताब जिस चीज से रिलेटेड होगा, मान लीजिए स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपको यूट्यूब में या कहीं ना कहीं फेसबुक पर जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वीडियो आने चालू हो जाएंगे। या फिर आपका जो मनस है, जो साइकोलॉजी है, उसके प्रति झुकना चालू हो जाएगा और आपको मन करेगा वो जाकर के पढ़े। तो इसलिए बच्चों को अगर पढ़ाना है घर में, तो वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा में। सेविंग्स भी के लिए भी वो दिशा, अगर वहाँ पर कोई फॉल्ट है, फॉल्ट क्या है, जैसे टॉयलेट वगैरह आ गया, किचन आ गया, तो सेविंग्स में भी प्रॉब्लम वो क्रिएट करता है। अगर घर में कोई मान लीजिए योग कर रहा है या जिम डंबल वंबल रखा है, तो आप वहाँ पर बैठ करके करिए, वहाँ के देवता का काम है आपको स्ट्रॉन्ग करना। तो नेक्स्ट जो दिशा है वो है वेस्ट की दिशा। वेस्ट की दिशा शनि देव की भी दिशा है। देखो, हर डायरेक्शन में कोई ना कोई प्लैनेट बैठे हुए हैं। मैं एक बार वो आपको रिआइट्रेट कर देता हूँ। नॉर्थ में जो है वहाँ का जो प्लैनेट है वह मरकरी, मतलब बुद्धि। नॉर्थ ईस्ट में जो है वो है जुपिटर, मतलब गुरु, जो कि ग्रोथ देते हैं। वहाँ पर शिव जी भी हैं, अगर हम देवी देवता वाइज अगर हम बात करें। ईस्ट की दिशा सूर्य की दिशा है, सूर्य वहीं से उगते हैं। साउथ ईस्ट की जो दिशा है वो माता लक्ष्मी की दिशा है, और वही वीनस की भी दिशा है। इसीलिए मैंने अट्रैक्शन बोला, इसीलिए मैंने पैसा बोला। साउथ की जो दिशा है वो मंगल की दिशा है, इसीलिए हनुमान जी का चेहरा अगर आप देखेंगे यूजुअली साउथ की दिशा में होता है। माता काली की भी दिशा साउथ में ही होती है, साउथ में ही वो देखती है। आपने दक्षिणा काली आपने सुना होगा। साउथ वेस्ट की दिशा वो राहु की दिशा है, राहु जो पितरों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। वेस्ट की जो दिशा है वो रिप्रेजेंट करता है शनिदेव को। शनिदेव बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए जितने भी बिजनेसमैन हैं, अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास में जाते हैं, वो आपसे कोई ना कोई शनि की रेमेडी जरूर करा रहे होते हैं कि आप शनि से रिलेटेड चीज़ें दान करिए, ब्लैक छाता दान करिए, या काले चप्पल दान करिए, या उड़द की दाल दान करिए, या सरसों का तेल दान करिए। ऐसी चीज़ें आप शनिवार के दिन में दान करिए, शनि की रेमेडी। और नॉर्थ वेस्ट की दिशा जो है वो है चंद्रमा की दिशा। तो ऐसे करके हर डायरेक्शन में कोई ना कोई प्लैनेट है और उससे रिलेटेड एट्रीब्यूट आपको मिलता है। वेस्ट की दिशा के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वेस्ट की दिशा आपका प्रॉफिट एंड लॉस की डायरेक्शन है। कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वेस्ट की दिशा में कोई दोष ना हो। वहां पर अगर दोष नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे।
वेस्ट की दिशा विश फुलफिलमेंट की भी दिशा है। अगर आप कुछ भी विश मांग रहे हैं, मैं आप व्यूअर्स को मैं एक चीज कहता हूँ, करके देख लीजिए आप अगेन, और प्रैक्टिकल मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, आप करके देखिए। जो भी चीजें आप चाहते हो प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल होना चाहिए। आप एक पेपर ले लीजिए व्हाइट कलर का, उसमें कोई लाइन वाइन नहीं होना चाहिए, कोरा कागज, ठीक है। रेड कलर के पेन से या ग्रीन कलर के पेन से आप अपना विश लिखिए, और विश को आपको इस तरीके से लिखना है कि ऑलरेडी वो फुलफिल हो गया। अगर मुझे मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपया मुझे चाहिए इस साल में, तो मैं लिखूंगा कि आई हैव 1 करोड़ रुपी दिस ईयर, या हिंदी में, बंगाली में, पंजाबी में, उड़िया में, मराठी में, जिस लैंग्वेज में लिखना, लैंग्वेज मैटर नहीं करता, साफ साफ लिखिएगा, कोई कट नहीं होना चाहिए। उसको रेड कलर के पेन से या ग्रीन कलर के पेन से उस डायरेक्शन में रख दीजिए इस चीज़ को, और रोज एक बार उठ करके या 2 बार उठ करके, जब भी आपको ठीक लगे, एक बार जा करके उसको पढ़ लीजिएगा, आपका वो जरूर फुलफिल हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 1 करोड़ बोला है, 1 करोड़ उसके लिए लागू होगा जो कि लाखों में अभी कमा रहा है। अगर आप 10,000 रुपया कमा रहे हैं अभी, और एक बार में सोचेंगे कुछ दिन में करोड़ रुपया, तो वो प्रैक्टिकल नहीं है ना। अगर आप अभी साइकिल में चलते हैं तो पहले आपके लिए बाइक ज़रूरी है, तो पहले बाइक मांगिए, उसके बाद कार मांगिए, उसके बाद आप चॉपर मांगिए, है ना। और ये आप करके देख लीजिए 90 डेज, मैं बोल रहा हूँ 90 डेज रोज करके देख लीजिए इस चीज़ को। मतलब लिखना एक ही बार है, उसको वेस्ट की दिशा में आप लगा दीजिए, विश फुलफिलमेंट की दिशा है। मैं यहाँ पर ये भी नहीं कह रहा हूँ कि भगवान के सामने जाकर के बोलिए, भगवान के सामने आप बोलिए जैसे आपकी आस्था है, लेकिन अगर आप इतना भी कर सकते हैं, अगर आप एथिस्ट हैं, बिल्कुल नहीं मानते, इतना भी आप जा करके उस चीज़ को उस दिशा में रख करके वहाँ पर एक बार इस चीज़ को, ज़्यादा भी नहीं, एक बार भी अगर आप पढ़ दें, तो आप देखेंगे आपकी वो क्रेविंग चालू हो जाएगी, और आपके लाइफ में इंप्रूवमेंट चालू हो जाएगा। और ये सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं है, कोई भी चीज़, अगर आपको हेल्दी होना है, अगर आपको कोई बिजनेस करना है, प्रमोशन चाहिए, शादी करनी है, किसी के प्रति अट्रैक्शन है, इट कैन बी एनीथिंग वहाँ पर। लेकिन इसको ऐसे लिखना है प्रेजेंट टेंस में कि ऑलरेडी आपके पास वो चीज़ हो गया। करके देख लीजिए, ये मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है। मैं मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बहुत कुछ कराता हूँ, और ये आप करके देख लीजिए। वाओ वाओ। और इसीलिए मैंने बोला कि आप भगवान को भी रखना है, किसी मंदिर में भी देखिए तो वो वेस्ट की दिशा में ही उनकी मूर्ति रखी जाती है, क्योंकि भगवान के पास लोग मांगने ही जाते हैं, विश फुलफिल करने ही जाते हैं। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, तिरुपति बालाजी मंदिर है ना, ठीक है, वहां पर आप देखिए जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति है, वहां पर एक बार जरूर जाते हैं और वहां पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। क्यों है? इसके पीछे का भी कारण है, वहाँ की जो एनर्जी है, वहाँ पर डीटी वेस्ट में बैठे हुए हैं। मंदिर का भी अपना एक वास्तु होता है, रेसिडेंशियल कोई कॉम्प्लेक्स है उसका भी अपना एक वास्तु होता है, देश का भी वास्तु होता है। तो वो जो डीटी बैठे हुए हैं उनका काम ही है, विष्णु जी वहाँ पर जो बालाजी बैठे हैं वो लक्ष्मी के साथ में बैठे हैं, उनका काम ही है देना। 2 जगह बहुत फेमसली लोग जाते हैं, एक है सिद्धि विनायक मंदिर जो कि वेस्ट में ही है हमारे कंट्री के, है ना, और भगवान भी वेस्ट की दिशा में बैठे हैं, और गणपति की भी दिशा वेस्ट ही है। आपके घर में अगर कोई गणपति की मूर्ति भी है ना, पूजा करते हैं नहीं करते उससे मतलब नहीं है, वेस्ट में रख दीजिए, वो सुनना चालू कर देंगे, आप जो भी बोलेंगे वो सुनना चालू कर देंगे। इसीलिए उनके कान बड़े बड़े हैं। याद रखिए, जितने भी देवी देवता के वाहन हैं या उनके कान हैं, कुछ भी है, उसका सिग्निफिकेंस है। गणपति सुनते हैं इसीलिए उनके कान बड़े हैं, उनके जो ट्रंक बड़े हैं उसका भी अपना सिग्निफिकेंस है। एलिफेंट, उनका जो सर है, हाथी का सर बड़ा होता है, इसका मतलब ये है कि वो अपने दिमाग में बुद्धि आपको वो देते हैं। इस सभी चीज़ों का सिग्निफिकेंस है जो मैंने बताया। आप विश को वहाँ पर लिख करके रख दे, इससे भी आप देखेंगे आपके लाइफ में इंप्रूवमेंट चालू हो जाएगा। और अगर मंदिर अगर आ गया, जो कि आप मंदिर कहते हैं, या जो प्रेयर रूम है, अगर आप वहाँ पर बैठ कर करें, आप देखेंगे इंप्रूवमेंट चालू हो जाएगा। वाओ, अब तो बहुत अच्छा रेमेडी बोल रहे हैं। अच्छा समझ लीजिए जिसका खुद का घर नहीं है, घर पाना चाहता है, उसका कोई पेंटिंग का कुछ है क्या प्रिकॉशन के हाँ ये करने से ये हो सकता है? अच्छा, इसके पहले ना एक सवाल कई बार लोग पूछते हैं कि सर ये क्या उसके लिए लागू है जो कि रेंट अपना घर है, या रेंटेड वालों के लिए भी लागू है? याद रखिए, अगर आप रेंट में उस घर में रह रहे हैं तो वहाँ का वास्तु आपको इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, ओनर को नहीं करेगा। जब आपने उस घर को छोड़ दिया, खाली कर दिया, तब ओनर को इम्पैक्ट करना चालू कर देगा, ठीक है। अब आते हैं जो आपने मुझसे पूछा कि किसी को अपना घर खरीदना है, तो एक तो जो मैंने बताया, आप उसको लिखिए कि कैसा आपको घर चाहिए, डिस्क्रिप्टिव। आप अगर चाहे तो डिटेल में लिख सकते हैं कि मुझे 4 BHK का घर चाहिए, उसकी एंट्री गेट
ईस्ट में होनी चाहिए या नॉर्थ में होनी, जो भी आपको ठीक लगे, उसमें गार्डन होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन वाइज वहाँ पर लिख करके उसको रख दीजिए, रोज़ उस चीज़ को बोलना चालू कर दीजिए। इसके अलावा आप एक जिस तरह का घर चाहते हैं, अब इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, अगर आपको शहर में घर चाहिए तो जिस तरह के बिल्डिंग में आपको घर चाहिए उस तरह का बिल्डिंग का पेंटिंग आप लेकर के आइए। इंटरनेट से कोई भी पेंटिंग आप डाउनलोड कर लीजिए जो कि अच्छा हो। उस पेंटिंग को आप घर के वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा में ब्लैक कलर के फ्रेम में उसको आप लगा दीजिए। याद रखिएगा वेस्ट साउथ वेस्ट, जो कि साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में आता है, वहां पर आप इस चीज को, इस पेंटिंग को लगा दीजिए। और आप उसके बाद हर रोज ये विश फुलफिलमेंट वाली जो मैंने बोली ये आप करके देखिए। ये मैं वास्तु के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजिकली भी और न्यूमरोलॉजिकली भी और भी रेमेडी कराई जा सकती है, लेकिन ये मैं बहुत सिंपल मैं चीज़ बता रहा हूँ और आप देखिए क्रेविंग चालू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर व्यूअर्स को मैं एक चीज़ बता दूँ, ये सिर्फ रखने से ही नहीं हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप जो मैं बता रहा हूँ वो और भी इंपॉर्टेंट है। क्या? बहुत ईजी है। पैसे नहीं है ना, कोई बात नहीं। लोन लेना है, कोई बात नहीं। बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहां पर कि आप घर देख सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल्स है, मैजिक ब्रेक्स, 99 एकर्स, पता नहीं और कितने सारे हैं। आप इसको रोज 15 मिनट उसको देखना चालू कर दीजिए, घर को सर्च वहां पर करना चालू कर दीजिए। पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, बस सर्च करना चालू कर दीजिए। और इसके अलावा सप्ताह में अगर ना भी हो तो 15 दिन में या 1 महीना में एक बार कोई ना कोई डीलर को पकड़िए, या जिस इलाके में आपको घर चाहिए वो जा करके घर देख करके आइए। देखने का तो पैसा नहीं लगता, देख करके आइए। आप देखेंगे कि आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली वो चीज़ें चैनलाइज हो जाएगी, आपको लोन भी मिल जाएगा, वही करवा देंगे। अरे आपसे ज़्यादा चिंता तो उनको सेल करना है। लोन भी हो जाएगा, क्रेविंग भी हो जाएगी, और जिस तरह का आप चाहते हो उस तरह का आपको मिल जाएगा। और ये करके देख लो। और ये मैं व्यूअर्स को बता दूं कि अभी कुछ नहीं तो 1000 से ज़्यादा लोगों को ये मैंने रेमेडी कराई है। और 1000 से ज़्यादा मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि रेंटेड घर में रहते थे, घर उनका नहीं था, और उनके अपने घर अभी हो चुका है, इंक्लूडिंग मेनी ऑफ माई ओन स्टूडेंट्स। वाओ, यानी जो भी दिल से चाहते हैं हम लोग यूनिवर्स की तरफ, तो वो आ जाता है। बिल्कुल आ जाए। रियलिस्टिक होना चाहिए, हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ें रियलिस्टिक होनी चाहिए। जैसा मैंने बताया, अगर आप अभी एक रेंटेड घर में रहते हैं 1 BHK में, तो आप एक ही बार में नहीं सोच सकते कि आप पूरा विला खरीद लेंगे। नहीं, ये तो सही बात है ना। तो वो रियलिस्टिक होनी चाहिए कि अगर आप एक रेंटेड घर में रहते हैं जिसका कि लेट्स से रेंट है 15,000, या वो जिस घर में रहते हैं उसकी टोटल कीमत अगर लेट्स से 50 लाख रुपए है, तो आप 70 लाख के घर देख सकते हैं या 1 करोड़ के घर देख सकते हैं। वो रियलिस्टिक हो सकता है। लेकिन अगर आप एक बार में सोचेंगे सेलिब्रिटी की तरह मैं बंगलो ले लूँ, तो वो अनरियलिस्टिक, आपको भी क्योंकि पता है, आपको भी पता है, आपके घर वालों को भी पता है, तो वो अलाइन नहीं होगी एनर्जी, सही बात। वो फुलफिल नहीं होगा। अच्छा, अब दूसरे टॉपिक में आते हैं, जिसका शादी नहीं हो रहा है। हाँ, ऐसे बहुत प्रॉब्लम आता है भी आपको पास, तो इसका अगर कुछ रेमेडी आप ओके, देखिए सबसे पहले हम भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, हमें समझना ज़रूरी है कि हमारे यहाँ पर शादी कैसे होती है। अगर वेस्टर्न होता तो थोड़ा अलग तरीके से हम देखते हैं। वहाँ पर तो चलो किसी को पटा लिया, या मोहब्बत हो गया, प्यार हो गया, लव हो गया और अफेक्शन हो गया, शादी हुआ। भारत में जो शादी होती है, शादी ना लड़के लड़कों के बीच में नहीं होती, 2 परिवारों के बीच में होती है। और यहाँ पर जो रिश्ते आते हैं, या अगर लव मैरिज भी है ना, तो लड़के लड़की से ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत पड़ती है घर वालों को, क्योंकि उनके मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक नोशन चलता है कि लोग क्या कहेंगे, और ये लोग क्या कहेंगे ना, इसी के चक्कर में लोगों का लाइफ बर्बाद है ना। तो यहाँ पर ज़रूरी ये है कि आपका सोशल सर्कल सही हो, सोशल कनेक्शन, सोशल सर्कल, या आपके जो परिवार, इसका जो डायरेक्शन माना जाता है वो है ईस्ट का डायरेक्शन। अगर आपके घर में ईस्ट के डायरेक्शन में कोई भी वास्तु फॉल्ट है, तो ऐसे घरों में देखा जाता है कि शादी होने में दिक्कतें आती हैं। तो जैसे मैंने बताया, शादी करना है ईस्ट के डायरेक्शन में, आप ग्रीन पेंटिंग्स आप लगा दीजिए। जैसा मैंने बताया, लश ग्रीन पेंटिंग आप वहां पर लगा दीजिए। आप लव बर्ड की जो पिक्चर होती है, लव बर्ड की पिक्चर आप घर के साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में लगा दीजिए। लव बर्ड की पिक्चर, लव बर्ड लेकर के आने के लिए मैं नहीं कह रहा, क्योंकि मैं इसके थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ कि आप पंछियों को आप कैद में रखते हो। मैं मतलब ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, अगर कोई रखता है तो नथिंग अगेंस्ट देम। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप पिक्चर वहाँ पर लगाइए, ठीक है, गोल्डन फ्रेम में।
अट्रैक्शन की जो डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, मतलब नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में एक डायरेक्शन होता है अट्रैक्शन। ठीक है, आप वहां पर एक ऐसी पिक्चर लगा दीजिए जिसमें कि कोई शादी हो रही है। ठीक है, कोई शादी हो रही है, आप एक पोर्ट्रेट आप निकाल करके वैसा कुछ लगा दीजिए, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली उस शादी के प्रति अट्रैक्शन वो क्रिएट होना चालू हो जाएगा। और एक और डायरेक्शन चेक कर लीजिए, साउथ ईस्ट में कोई फॉल्ट ना हो, क्योंकि वो अट्रैक्शन, शादी तभी होती है जब अट्रैक्शन होता है ना। तो ईस्ट की डायरेक्शन सोशल कनेक्शंस के लिए, साउथ ईस्ट आपके खुद के अट्रैक्शन के लिए, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन जो कि अट्रैक्शन क्रिएट करता है, और साउथ वेस्ट जो कि ओवरऑल रिलेशनशिप को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। और ये मैंने बहुत बेसिक रेमेडीज बताई है, ये करके देख लीजिए। इसके अलावा अगर आप जो करना चाहें, रोज क्वार्ट्स के लबर्ड्स मिलते हैं, रोज क्वार्ट्स के बने हुए लबर्ड्स मिलते हैं, आप उसको ला करके भी आप अपने बेडरूम में रख लीजिए। या ऐसे ब्रेसलेट्स मिलते हैं, मेरे पास में भी ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, या कहीं से भी आप ले लीजिए, वो ब्रेसलेट आप पहन लीजिए। ये आपके ऊपर भी काम करना चालू हो जाएगा, और उसके बाद आप रिश्ते देखना चालू करिए, आप देखेंगे चीज़ें चैनलाइज हो जाएंगी। फाइन। अच्छा, चाइनीज़ वास्तु में, जैसे चाइनीज़ फेंगशुई में हम लोग कुछ देखते हैं कि हाँ, छोटा छोटा कैरेक्टर होता है, जैसे लाफिंग बुद्धा, जैसे कछुआ, इसका महत्व क्या है? ओके, जिसे हम वास्तु कहते हैं उसी को चाइना में फेंगशुई कहा जाता है। कोई डिफरेंस नहीं है, लैंग्वेज का डिफरेंस। ओके, हमारे यहाँ पर जिसे हम लाफिंग बुद्धा कहते हैं ना, या जो चाइनीज में लाफिंग बुद्धा कहते हैं ना, वो पता है कोई और नहीं है, वो कुबेर जी है, नथिंग एल्स, वो कुबेर ही है। लाफिंग बुद्धा के बैग में आप देखेंगे वो पैसे वैसे ले करके रहते हैं, या पाँव में पैसे गिरे रहते हैं अगर आप देखें तो। और हमारे यहाँ पर कुबेर जी भी वही काम करते हैं, उनके पास में पैसे होते हैं। तो लाफिंग बुद्धा कोई और नहीं है, वो कुबेर ही है। तो आप कहाँ रख सकते हैं? नॉर्थ की डायरेक्शन में आप लाफिंग बुद्धा को रखिए। अब लाफिंग बुद्धा भी आज के समय में कई तरह के आने लगे हैं, कोई हंस रहे हैं, कोई विद्या भी दे रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप देखें वो पैसे का बैग वाला अगर आप लाफिंग बुद्धा रख रहे हैं तो घर के नॉर्थ में रखिए। दूसरा है कछुआ। अब देखिए, मैं पर्सनली कछुआ रखना बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, क्योंकि इसमें ना बहुत इफ्स एंड बट्स हैं। ठीक है, एक कोई वास्तु कंसल्टेंट अगर उसको रख रहा है, वो चीज़ों को देख करके वो करेगा कि क्या रिक्वायरमेंट है। कछुआ जो है ना, वो लॉन्जिविटी को रिप्रेजेंट करता है, सबसे ज़्यादा जीता है, 100 साल वो जिंदा रहता है। लेकिन कछुआ स्लो भी है, स्टेडी चलता है लेकिन स्लो चलता है। तो अब कुछ लोगों के लाइफ में फास्ट चीज़ें करनी है, अगर आप कछुआ रखेंगे तो आप, अगर मान लीजिए फास्ट आपकी ज़िंदगी है तो वो स्लो हो जाएगी। तो इसलिए क्या है कि कछुआ हम बहुत ज़्यादा, और ख़ास करके क्रिस्टल के कछुआ बहुत ज़्यादा हम सजेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी को अगर रखना है या रखा हुआ है तो आप साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में आप उसको रख सकते हैं, फेसिंग नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ, वो आप रख सकते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फेंगशुई में रेमेडीज़ हैं, वो या हमारे इसमें भी 3D 2D रेमेडीज़ है। हाँ, जैसे 3D मिरर भी होता है फेंगशुई में। हाँ, तो देखिए मिरर जो है ना, मिरर का काम ये होता है, 3D क्या है, आप नॉर्मल मिरर की भी अगर बात कर लें, मिरर का काम ये होता है कि मिरर के सामने जो भी चीज आएगा ना, ठीक है, उस चीज को एम्पलीफाई करना, और मिरर के पीछे जो चीज है उसको उसके सामने लेकर के जाना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर बालकनी है, ठीक है, नॉर्थ में बालकनी अच्छा होता है, ईस्ट में भी अच्छा होता है, मान लीजिए साउथ में बालकनी है, तो साउथ में बालकनी अच्छा नहीं माना जाता है। ओके, तो आप क्या करेंगे कि वहां पर जो दीवार है उस पर अगर आप एक मिरर लगा देंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि सामने का रिफ्लेक्शन वो क्रिएट करता है। ओके, लेकिन उसका भी एक एंगल है, तो मैं पर्सनली किसी को करने के लिए नहीं बोलता हूँ, वास्तु कंसल्टेंट के अनुसार ही उसको किया जाता है। तो वो क्या करता है कि ऐसा एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट वो क्रिएट करता है, और वहाँ की एनर्जी को ना एक जगह पर वो कॉन्सेंट्रेट करता है उस मिरर की तरफ, और उस चीज़ को बढ़ाता है। लेकिन मिरर याद रखिए वाटर एलिमेंट माना जाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मिरर जो आपके घर में है वो वाटर एलिमेंट है। तो घर में अगर आपको कभी भी आईना लगाना है, मिरर लगाना है, तो वो नॉर्थ में ही होना चाहिए, या उस रूम के नॉर्थ में होना चाहिए। बेडरूम में क्या मिरर अलाउ है? नहीं अलाउड है। अगर बेडरूम में अगर आपको मिरर लगाना भी है
तो जब आप सोते हैं तो आपका जो शरीर है वो मिरर में दिखना नहीं चाहिए। अगर दिखेगा तो हेल्थ इशू क्रिएट कर देगा या नेगेटिव एनर्जी को भी क्रिएट कर सकता है। मिरर में जो भी चीज़ें आता है, मिरर क्या है, रिफ्लेक्शन है ना, वो उस चीज़ को बढ़ाता है, एम्पलीफाई करता है। अच्छा, ये इंडोर प्लांट्स कोई कोई रखता है घर में या ऑफिस में, ये कैसा है? इंडोर प्लांट्स होने चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब इसके पीछे मैं रीज़न बताता हूँ। प्लांट्स जो है घर के, जो घर है आपका, उसके बाहर में उसकी जगह होती है गार्डन। थोड़ा सा भी सही गार्डन अगर है तो वहाँ पर प्लांट ठीक है, लेकिन अगर आप घर में लगा रहे हैं इंडोर प्लांट तो लगा सकते हैं, जैसा फाइकस है या एरिका पाम है, इस तरह की चीज़ें आप लगा सकते हैं। ओके, वो अलाउड है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं क्रिएट करना है। बहुत ज़्यादा अगर प्लांट्स घर के अंदर में होंगे तो वो कहीं ना कहीं, आप अगर किसी के घर में है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके पेट में गैस से रिलेटेड इश्यूज होगा, क्योंकि प्लांट जो है वो एमिट क्या करते हैं और ग्रहण क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का उनका है, ठीक है। तो इस वो हमारे पेट में भी वो क्रिएट करेगा, मतलब उस घर में जो भी रहे, अगर कोई पेट है ना, पेट आपके घर में रहता है तो उसके भी पेट में वो प्रॉब्लम हो, थोड़ा बहुत वो गैस से रिलेटेड इशू क्रिएट करेगा। तो थोड़े बहुत अलाउड है। सबसे बढ़िया होता है अगर आपको प्लांट घर में रखना है तो ईस्ट के डायरेक्शन, जैसे मैंने बोला, उधर ग्रीनरी होनी चाहिए तो इधर उधर लगा दीजिए। अगर 1 2 4 अगर प्लांट है तो कोई दिक्कत नहीं है। घर में प्लांट वो लगाइए जो कि 24/7 वो एयर को प्योरीफाई करता हो, जैसे एरिका पाम के बारे में मैंने बोला, या स्नेक प्लांट भी है, वो भी ठीक ठाक है। कुछ लोग एलोवेरा वगैरह लगा देते हैं, एलोवेरा मत लगाइएगा, घर के अंदर एलोवेरा अच्छा नहीं होता है, घर के बाहर ठीक है। फाइन, एकदम हम लोग एंड में आ चुके प्रोग्राम का, तो लास्ट आपका एक कोई भी रेमेडी लेकर हम लोग खत्म करेंगे। किस तरह की रेमेडी आपको? कोई भी डेली लाइफस्टाइल का ऊपर अगर डेली लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो देखिए, आज के समय में लोगों को चाहिए क्या? हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड सपोर्ट। ये 4 मेजर आपके लाइफ के पिलर्स माने गए, है ना। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं डायरेक्शंस। हेल्थ की जो डायरेक्शन है, जैसे मैंने बताया, मेजरली नॉर्थ ईस्ट। पैसा कहाँ से आता है? साउथ ईस्ट। रिलेशनशिप कहाँ से आता है? साउथ वेस्ट। और सपोर्ट, मान लीजिए बैंक से लोन लेना है या कुछ ऐसा है, वो नॉर्थ वेस्ट से आता है। तो व्यूअर्स को मैं एक चीज बता दूं कि अगर आप कभी भी कोई भी घर खरीदने जा रहे हैं या रेंट पर भी देखने के लिए जा रहे हैं, ओके, तो पहला चीज, या तो किसी वास्तु कंसल्टेंट से आप संपर्क कर लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आगे चल करके ना हो, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ वास्तु पर इम्पैक्ट करती है, पूरी की पूरी, छोटी से बड़ी चीजें। और अगर आप खुद से देखना चाहते हैं तो आप जब भी वहां पर जाएं, कंपास ऑन करिए, घर के जो भी घर आप देखने के लिए जा रहे हैं उसके बीचों बीच खड़े होइए और देखिए कहीं नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट तो नहीं आ रहा या किचन तो नहीं आ रहा, साउथ ईस्ट में किचन अच्छा है, साउथ वेस्ट में टॉयलेट या किचन तो नहीं आ रहा, साउथ ईस्ट में भी टॉयलेट नहीं आना चाहिए, किचन अच्छा है, नॉर्थ वेस्ट में उसी तरीके से किचन अलाउड है, टॉयलेट अलाउड नहीं है। अब रेमेडी के रूप में आप क्या कर सकते हैं, तो रेमेडी में आपको कुछ मैं बता दूं। घर के नॉर्थ में पानी रखिए, सिंपल रेमेडी। कैसे रखेंगे? वाटर कूलर हो सकता है, मटका खरीद लीजिए। अगर ठंडी का सीजन है, पानी नहीं भी पिएंगे तो एक कलश ले लीजिए, एक कलश, छोटा बड़ा कुछ भी मार्केट में मिल जाएगा, एक मिट्टी का कलश ले लीजिए, मिट्टी का घड़ा खरीद लीजिए, उसके अंदर पानी डालिए, गंगा जल डालिएगा और अच्छा पानी डाल करके आप घर के नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए। थोड़ा सा अगर आप चावल भी डाल दें उसमें और एक कोई भी 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का डाल दें, वो ऑटोमेटिक उस डायरेक्शन, क्योंकि वहां पर सर भी है ना, तो आपकी बुद्धि को भी इंप्रूव करेगा, रिलेशनशिप को भी कुछ हद तक इम्पैक्ट करता है, हेल्थ को तो डेफिनेटली। तो ये कहाँ रखना है? घर के नॉर्थ ईस्ट में। आप कंपास में चेक कर लीजिए नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर आ रहा है, बस उस जोन में, उस कॉर्नर पर ले जा करके घर के रख दीजिए। घर के ईस्ट के डायरेक्शन में आप एक सूरज की पिक्चर आप लगा दीजिए, या लश ग्रीन पेंटिंग जैसे मैंने बताया वो आप लगा दीजिए, वो वहाँ पर बहुत अच्छा होता है। या फिर आप वहाँ पर प्लांट्स आप लगा दीजिए, प्लांटर्स आप लगा दीजिए, वो बहुत अच्छा है। या फिर एक फैमिली फोटो जिसमें फैमिली के सभी लोग हैं, उनकी अच्छी सी, या फैमिली ट्री की पिक्चर, या आपको ये मिल जाता है, एल्बम मिल जाता है, वैसा आप लगा दीजिए। इससे क्या होगा, सभी के बीच में बॉन्डिंग बनी रहेगी। अगर आपको फ्रेंड्स के साथ में बॉन्डिंग करना है तो उन फ्रेंड्स की पिक्चर भी आप अपने साथ में लगाइए, तो बॉन्डिंग वो क्रिएट हो जाएगी। साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में आप चाहें तो जैसे किचन हो सकता है, किचन नहीं है तो आप यूजुअली रेड बल्ब लगाते हैं, वो नहीं भी। मैं एक चीज़ आप सभी ने, खास करके घर की जो महिलाएं होती हैं,
एक चीज़ मैं ऐड करता हूँ, और व्यूअर्स आई बिलीव इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जानते होंगे। मैंने अक्सर कई बार ऐसा बोला हुआ है कि जब नोटबंदी हुई थी तो सबसे ज़्यादा नुकसान भारत में किसका हुआ था? हाउस वाइफ लोग बहुत सही कहा, हाउस वाइफ। क्यों हुआ था? यहाँ पर छुपा रखता है, वहाँ पर छुपा के रखता है। कभी आपने सोचा है कि छुपा के क्यों रखता है या रखती है वो? उन्होंने अपनी माँ से सीखा होगा या सास से सीखा, उन्होंने अपनी माँ से, उन्होंने अपनी माँ से, उन्होंने कहीं ना कहीं से वो उन्होंने ये चीज़ सीखा है। याद रखिए, घर की जो महिलाएं होती है, वाइफ हो, माँ हो, बार्गेनिंग उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, हाँ और सेविंग्स में उनसे बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। तो वो जो पैसे छुपाती है ना, इसका भी प्रक्रिया, आप बोलेंगे भाई चोरी करती है, भाई वो चोरी नहीं कर रही है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है। वो बाय डिफॉल्ट एक वास्तु की रेमेडी कर रही है जिसके बारे में उनको भी नहीं पता है। पैसा क्या है, मैंने आपको क्या बताया? पैसा क्या है? फायर है। घर की महिलाओं को मैंने क्या बताया? घर की महिलाएं भी फायर एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है? और उनको हम लक्ष्मी भी कहते हैं। घर की लक्ष्मी हम कहते हैं ना, लक्ष्मी भी फायर को ही रिप्रेजेंट करती है। अग्नि परीक्षा दिया था ना उन्होंने, ठीक है? वो भी फायर को ही रिप्रेजेंट करती है। पैसा भी फायर, जैसे मैंने बताया। तो शास्त्र ये कहता है कि फायर के डायरेक्शन में, फायर के द्वारा, फायर को अगर आप रखेंगे तो घर में उस चीज़ की, जो फायर को अगर आप रखेंगे तो उस चीज़, जो भी फायर से रिलेटेड चीज़ें रखेंगे वो चीज़ बढ़ता है। तो फायर जैसा कि पैसा है, और फायर की डायरेक्शन क्या है? साउथ ईस्ट है। कौन रख रहा है? घर की महिलाएं रख रही हैं। क्या रख रही है? पैसा रख रही है। तो ये जो घर की महिलाएं कहाँ छुपाती हैं पैसे? आटे के डब्बे में, चावल के डब्बे में, गेहूं में, ये छुपाया जाता है ना। अब मैं घर की महिलाओं के लिए खास करके बता दे रहा हूँ टिप, अब और ज़्यादा छुपा लीजिए, है ना। ये रेमेडी की तरह काम करेगा, और मैं ब्रह्मास्त्र रेमेडी बता रहा हूँ सभी को। पैसे चाहिए, घर के साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में। आपने कभी सुना होगा गरम मसाले, कभी ठंडे मसाले सुना है? नहीं। मसाले गरम हम क्यों कहते हैं? वो भी फायर है। घर के बॉडी के अंदर में गर्मी पैदा करता है ना। सही। इसका मतलब ये है कि गरम मसालों के अंदर, गरम मसाले का डब्बा बनाइए, उसके अंदर में जो सबसे बड़ी करेंसी है हमारे भारत की, या जिस भी कंट्री में, अगर आप भारत के बाहर रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं डॉलर, यूरोप में रहते हैं तो जो भी पाउंड है या यूरो है, या जिस भी करेंसी में आप पैसा कमाते हैं, वो उसकी सबसे हाईएस्ट करेंसी, एक गरम मसाले का डब्बा बनाइए, उसके अंदर में उसको रखिए। घर की महिलाएं रखेंगे, ठीक है? उसको रखिए, और उस मसाले के डब्बे को घर के साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में रख दीजिए, जो कि फायर एलिमेंट की दिशा है। आप देखिए आपके घर में कैश फ्लो बढ़ जाएगा। वाह। घर के अगर जो मेल हैं या फीमेल है, जो भी इनकम करती है, उनकी इनकम बढ़ जाएगी। और ये ब्रह्मास्त्र रेमेडी मैंने, क्योंकि सबको पैसे चाहिए, है ना, ये ब्रह्मास्त्र रेमेडी मैंने बताई है। और जो घर की महिलाएं ये जो क्या करती थी, अब आपके ऊपर है। थैंक यू सर, बहुत कुछ सीखा आपसे, हमारे ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। बिल्कुल।